हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे स्तर से चल रही होगी। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स आ रही है इन 2 महीनों में, उनके लिए अपनी जो यहाँ से एक सीरीज जो अपने चला रखी है रैपिड रिवीजन वाली, टू द पॉइंट ओनली, यहाँ आसपास की बातें नहीं, केवल टू द पॉइंट अपने को बात रखनी है। और उसके संदर्भ में अपन एक सीरीज चला रखी है राजस्थान जीके वाली, और उसका एक पोर्शन अपन लेके चल रहे हैं राजस्थान कला और संस्कृति वाला। ठीक है, फोर्थ ग्रेड में जहां जहां टॉपिक दिए हुए हैं उस हिसाब से अपन कवर कर रहे हैं। ये मैं मान रहा हूँ फोर्थ ग्रेड ही नहीं, आप पटवारी दे लो, ग्राम सेवक दे लो, राजस्थान पुलिस दे लो, कोई सी भी एग्जाम दे लो, सब में ये यहाँ से टॉपिक से, हर एक टॉपिक से आना है, तय है प्रश्न। यहाँ से हर एक से प्रश्न आना तय है। ठीक है ना? जैसे यहाँ कोट लिखा हुआ है, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर नौकरी पानी है, तो आज ही खुद से यह वादा करना होगा। क्या वादा करना है? हर हाल में आगे बढ़ना है। अगर तुझे हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। ये वादा खुद से करना है। क्या? जिंदगी में कुछ करना है, कुछ नौकरी लेनी है, तो खुद से ये वादा करना होगा। अगर हमें हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। ये वादा करना होगा। कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कैसा भी समय अपने पास में हो, कैसी भी अपनी लाइफ चल रही हो, कितनी भी ही दिक्कतें आ रही हो, लेकिन अपने को पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में। इस दलदल से तभी निकला जाएगा जब आप इसमें आराम से डुबकी लगा सकोगे, और डुबकी तभी लगेगी जब आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि कोई भी ये ना कह सके कि यहाँ कमी रह गई। ठीक है, इसी कोट के साथ में आज की अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। और अपना आज का जो टॉपिक होगा, आज की क्लास का जो मोटिव है वो क्या है? राजस्थान की लोक कलाएं और हस्तकला। कौन कौन सी ऐसी हस्तकलाएं हैं, हस्त निर्मित है, कौन सी ऐसी लोक कलाएं, मांडने, सांजी, पान्ना, ठीक है ना? तो ऐसी कौन कौन सी कलाएं जो राजस्थान में प्रचलित है, और यहां से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन राजस्थान की लोक कला और हस्तकला। ठीक है ना? इसी से लगता है एक और टॉपिक है चित्रकला वाला। ठीक है ना? वहां से भी क्वेश्चन संभावना पूरी 100% है। तो इसकी अगली क्लास अपन चित्रकला की भी करेंगे। ठीक है, लोक कला और हस्तकला। देखो इसमें क्या देखेंगे अपन, लोक कला और हस्तकला वाले पार्ट में, लोक कला वाले में क्या देखेंगे अपन? मांडने, जो घरों में बनाए जाते थे पहले, आजकल तो नहीं बनते। सांजी, पथवारी, ठीक है, और फड़, ये मुख्य मुख्य देखेंगे अपन। ठीक है, हस्तकला में क्या देखेंगे, इसके अलग अलग पोर्शन देखेंगे हम। कौन सी ऐसी हस्तकला है जो राजस्थान में सोने चांदी से बनती है? कौन सी ऐसी हस्तकला है जो चमड़े से बनती है? कौन सी ऐसी कला है जो भाटे पत्थरों से बनती है? ठीक है ना? कौन सी ऐसी हस्तकला है जो कपड़े से बनती है, कपड़े को रंगना, उसकी बंदेज, ठीक है ना? और कौन सी ऐसी है जो लकड़ी से निर्मित होती है? ये चार पांच। एक मिट्टी वाला भी हो गया, एक मिट्टी वाला है ना, मोलेला जो अपन पढ़ेंगे ना, टेराकोटा वाला। तो हस्तकला में तो मोटा मोटा ये देखेंगे, सोने चांदी से निर्मित हस्तकलाएं कौन सी है, चमड़े से निर्मित हस्तकलाएं कौन सी है, पत्थर, कपड़े, लकड़ी, मिट्टी, इनसे निर्मित हस्तकलाएं कौन कौन सी है, उनका क्षेत्र कौन कौन सा है, उनके मुख्य कलाकार कौन से हैं। यहीं से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लोक कला में अपन देखेंगे मांडने, सांजी, पथवारी, फड़, मिनिएचर, सूक्ष्म चित्रांकन, सूक्ष्म चित्रांकन। ठीक ना? तो ये मोटे मोटे टॉपिक है वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, लोक कला और हस्तकला का, सोने चांदी के संबंध में। सोने चांदी की हस्तकलाएं, सोने चांदी की हस्तकला, ऐसी कौन कौन सी राजस्थान की हस्तकला है जो सोने और चांदी से निर्मित है और वो बहुत ज्यादा फेमस है? सबसे इंपॉर्टेंट थेवा कला। अगर मैं बात करूं मीनाकारी, मीनाकारी होती क्या है? मीनाकारी है वो वैसे तो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, कांच, कांच पर स्वर्ण आभूषण की, स्वर्ण आभूषणों की जड़ाई की जाती है, रत्न जड़ाई की जाती है। मतलब कांच का कोई भी मैं एक आकृति बनाऊंगा
उसमें सोने की सूक्ष्म चित्रांकन करूंगा, सोने चांदी किसी भी मेटल का सूक्ष्म चित्रांकन करूंगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? मीनाकारी। क्या बोलूंगा? मीनाकारी। और मुख्यतः मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ है? जयपुर की। लेकिन उसी मीनाकारी का एक रूप जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की मीनाकारी कहलाती है भाई। इसको कहते हैं अपन प्रतापगढ़ की मीनाकारी। ठीक है ना, प्रतापगढ़ की मीनाकारी। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेल्जियम एक कांच है, जैसे मैंने बताया कि मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रतापगढ़ की ये मीनाकारी है, इसको प्रतापगढ़ की मीनाकारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेल्जियम एक कांच, बेल्जियम का जो कांच है, बेल्जियम के कांच को आधार मानकर उस पर जड़ाई की जाती है, ठीक है ना, और उसमें लगभग हरा रंग भरा जाता है। उस जड़ाई में सोने चांदी की जो जड़ाई की जाती है उसमें हरा रंग भरा जाता है। ये ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इसमें इसका नाम अंकित है। प्रतापगढ़ का एक परिवार है राज सोनी परिवार, वो इसके लिए इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ इसके जो सिद्धहस्त कलाकार है वो अपने परिवार के अलावा किसी को ये चीजें नहीं बताते। यानी उनको लगता है ये अपना जो वंशज है वो इसको बढ़ा सकता है, उसको समझाने के अलावा वो अपनी बहन बेटी बहू किसी औरत को भी नहीं बताते। इतनी प्रसिद्ध ये कला है, ठीक है ना। तो प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके लिए गिरीश सोनी कलाकार, अलग अलग 3 कलाकार प्रसिद्ध है, गिरीश सोनी, महेश राज सोनी। मेनली अपने को कलाकार पढ़ने हैं, उसकी विशेषता क्या है और वो कहाँ की प्रसिद्ध है ये देखना है, ठीक है ना। तो यही है प्रतापगढ़ की मीनाकारी, इसको कहते हैं। बेल्जियम के कांच को, कांच पर हरे रंग को आधार मानकर, मैंने बताया ना हरे रंग को आधार मानकर उस पर चित्रांकन किया जाता है, ठीक है ना। तो वो यही है। इसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका वहां पर अंकित है, एकमात्र यही है। 2002 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया भाई 5 रुपए का। अगर कोई ये सीधा पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा गया, कोई पूछ ले किस कला पर, राजस्थान की कौन सी कला पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, तो वो थेवा कला है, ठीक है। इसकी शुरुआत मैंने बताया प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार है, प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार। और प्रतापगढ़ के राजा थे सावंत सिंह, प्रतापगढ़ के राजा थे सावंत सिंह, उनके समय इसकी शुरुआत हुई। और राज सोनी परिवार है वो इसमें सिद्धहस्त कलाकार है। और राज सोनी में कौन कौन से? नाथूजी, गिरीश और महेश राज सोनी, ये तीनों कलाकार अपने के याद रखना। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार है, चित्रकार है, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसको फेमस किया और उसका नाम है जस्टिन बकी। जस्टिन बकी ने इसको सबसे ज्यादा फेमस किया है, इसको प्रसिद्धि दिलाई है तो जस्टिन बकी ने दिलाई है, ठीक है। महेश राज सोनी जिनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसको सम्मानित किया। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे अपनी सांसद है, जैसे अपनी सांसद है वैसे ही वहां भी सांसद है, उसके द्वारा इसको सम्मानित किया गया। किस कला के लिए? थेवा कला के लिए। सीधा सीधा पूछे थेवा कला के लिए किस कलाकार को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया है? महेश राज सोनी, ठीक है ना। मोटी मोटी ये प्रतापगढ़ की मीनाकारी, सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसी से लगती है एक और है तारकसी के जेवर, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। यानी चांदी, चांदी को इतना पतला करके उसकी जैसे जंजीर बनाते हैं अपन सोने की, तो चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना, वो कला जो तारकसी के जेवर कहलाती है और नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ऐसे ही जैसे जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध थी, सेम कुंदन कला है भाई, स्वर्ण आभूषण। भाई मीनाकारी में तो क्या कांच पर चित्रांकन करते थे अपन, लेकिन कुंदन कला में क्या है? सोने के जो आभूषण है उस पर चित्रांकन किया जाता है, रत्नों की जड़ाई की जाती है अलग अलग, तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। फिर कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की, ठीक है ना। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर अलवर। अरे उदयपुर ऑप्शन आ जाए तो उदयपुर भी सही है, ठीक है ना। उदयपुर की कोफ्तागिरी को वो भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? फौलाद, फौलाद मतलब कोई लोहे की बनी हुई कोई भी आकृति है, या लोहे का मैं बता दूं वस्तु है, उस लोहे की वस्तु पर स्वर्ण आभूषणों की जड़ाई करना, स्वर्ण आभूषणों की जड़ाई करना, यह कहलाता है कोफ्तागिरी। कैसे याद रखना है कोफ्तागिरी? कोफ्ता मतलब अब खाने वाला कोफ्ता जो सबको पता है, उस पर अंदर मसाला ऊपर बाहर आवरण उसका लगा हुआ होता है, बस वैसे ही याद रखना है भाई। बेसन का लेप लगा हुआ होता है, अंदर मसाला होता है, आलू वगैरह जो भी अपन डालते हैं उसमें, तो जो आलू वगैरह जो मसाला डला हुआ है वो तो क्या है? वो तो मेन आभूषण है।
वो लोहे का जो बना हुआ है, और जो बेसन वाली लिपाई है ना, जो मेन मोटिव है उसका खाने का, वो बेसन वाली लिपाई, वो है सोने चांदी की वहां पर जड़ाई की हुई। ऐसे याद रखना आपने को, ठीक है ना। नेक्स्ट है तहनिशा, उसी से लगता है एक और है तहनिशा। तहनिशा मतलब तह तक जाना, तह तक जाना मतलब ये कोई आभूषण है, ये कोई आभूषण है। अब यहां ऐसे इसको ऐसे बना रखा, तो इसमें इसको अंदर तक, अंदर तक इसमें जड़ाई करना, तह तक जाना। तहनिशा मतलब अंदर तक, गहराई तक उसमें सोने की जड़ाई करना, डिजाइन को गहरा करके उसमें सोने की जड़ाई करना तहनीसा कहलाता है। और ये भी अलवर और उदयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उदयपुर नीचे नीचे तह में, अगर कोफ्ता आ जाए तो अलवर जयपुर वाला मुख्यतः, उदयपुर आ जाए वो भी सही है। तहनीसा आ जाए, तह मतलब नीचे चलना है, जयपुर में नहीं रहना है, उदयपुर में चलना है नीचे, ठीक है ना। तो अलवर और उदयपुर में, अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सीकलीगार इसमें सिद्धहस्त कलाकार है। जैसे प्रतापगढ़ का रासोनी परिवार था, वैसे ही तहनीसा के लिए अलवर का तलवार साज और उदयपुर का सीकलीगार ये कार्य करने में सिद्धहस्त हासिल है, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट है वरक या वरक, अपन कहते हैं ना, कई बार अपनी औरतें कहती हैं वरक का काम है, इस पे वरक किया हुआ इस पे काम है। तो जयपुर का एक मोहल्ला है चांदपोल के आसपास में, पन्नीगरों का मोहल्ला। पन्नीगर कौन होते हैं? जो वरक का काम करते हैं ना, उसको पन्नीगर कहते हैं। और वो पूरा मोहल्ला ही है ना, वो पूरी गली, वो यही काम करता है वरक का ही, तो इसीलिए उसका नाम ही पन्नीगरों का मोहल्ला पड़ गया जयपुर में। तो वरक का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? पन्नीगरों का मोहल्ला जयपुर का, ठीक है। इसमें क्या होता है? सोने चांदी के पतले ताप और आभूषण बनाना, सबकी एक ही कहानी है। सोने चांदी की जो अपन पढ़ रहे हैं हस्तकला, उसमें सब में एक ही है, या तो वो कोई लोहे फौलाद की बनी हुई होगी, उसमें सूक्ष्म चित्रांकन करना है सोने चांदी का, या वो सोने चांदी की बनी हुई होगी तो उस पर नक्काशी करनी है, या वो कांच की बनी होगी उसमें सूक्ष्म चित्रांकन करना अपने को। सेम कंडीशन चित्रांकन वाली है, ठीक है ना। तो सबका एक ही मोटिव है, बस याद रखना है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। पन्नीगर, वरक का काम करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? पन्नीगर। मीनाकारी अपने देखा कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। वही आभूषणों पर रंग भरने की एक कला, मुख्यतः लाल और हरा रंग भरा जाता है। अगर मैं हरे रंग की बात करूं तो मुख्यतः किसमें भरा जाता है? थेवा कला में, याद रखना भाई, ठीक है ना। तो आभूषणों पर रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। और मैं कह दूं कि कांच पर हरे रंग को आधार मानकर उस पर जड़ाई करना, तो वो थेवा कला आ जाएगा। और वो क्या है? प्रतापगढ़ की मीनाकारी, ठीक है। वैसे इसका उद्भव है वो ईरान से माना जाता है, और ईरान को ही क्या कहते हैं? पर्सिया, क्या कहते थे? पर्सिया, वहां माना जाता है। और राजस्थान में ये लाहौर से आई, राजस्थान में लाहौर से कौन लेके आए? मानसिंह, ठीक है ना। लाहौर से 5 कलाकारों का आमेर लेके आए, और आमेर से इसका राजस्थान में शुभारंभ हुआ, ठीक है ना। क्या याद रखना है? भारत में इसका आगमन कहाँ? मुगलों द्वारा लाहौर से हुआ। राजस्थान में भी आमेर राजा मानसिंह, लाहौर से जो 5 कलाकार थे, मानसिंह मुगलों के संरक्षण में ही तो थे, ठीक है ना। तो वहां से 5 कलाकार आमेर लेके आए, और यहीं से इसका शुभारंभ माना जाता है। देखो इसके कलाकार है वो इंपॉर्टेंट है, एक तो मुन्ना लाल है, और एक सरदार कुदरत सिंह। इंपॉर्टेंट है कुदरत सिंह, कई बार आपको मिलेगा, दो नाम आपको ऑप्शन में मिलेंगे, एक कुदरत सिंह और एक कृपाल सिंह, ठीक है ना। कुदरत सिंह, अब देखो कैसे याद रखना, कुदरत सिंह तो है मीनाकारी के, और कृपाल सिंह है ब्लू पोट्री के, ठीक है ना, जयपुर वाली ब्लू पोट्री। अब याद कैसे हो कि कौन सा किसका कलाकार है? देखो इसमें कहीं भी आधा शब्द नहीं है, इसमें भी कहीं भी आधा शब्द नहीं है। इसमें आधा शब्द है ब्लू, इसमें भी क्रय है आधा शब्द, तो कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना अपने को। नेक्स्ट है, हो गया भाई, सोने चांदी के आभूषणों वाली होगी, मीनाकारी पढ़ ली जयपुर वाली। और इसके जो कुदरत सिंह है इसके सिद्धहस्त कलाकार है। लाहौर से 5 कलाकारों को मान सिंह लेके आए, मुगल लाहौर से लेके आए इसको, ठीक है ना। और पर्सिया ईरान से संबंधित है। अगर प्रतापगढ़ की मीनाकारी की बात करूं तो वो थेवा कला है। कोप्तागिरी जयपुर अलवर की, और तह निशान नीचे तक जाना, तह तक जाना, तो वो उदयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। ऐसे ही नाथद्वारा की कौन सी प्रसिद्ध है? तारकशी के जेवर, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना, तारकशी के जेवर, ठीक है ना। तो ऐसे ही याद रखना अपने को। नेक्स्ट है बंदेज और रंगाई छपाई, किस पे की जाती है? कपड़े पर। तो कपड़े से, कपड़े या मद, मदों से संबंधित, मद इसको कहते हैं, ठीक है ना, उससे संबंधित। अपन ने देखा, देखो कुछ अलग अलग चीजें अपन देखेंगे यहाँ। एक तो मैं बात करूंगा, ये कोई कपड़ा है, साड़ी है, उस पर ऐसे छोटी छोटी बिंदियां,
ठीक है ना। साड़ी पर छोटी छोटी बिंदियां, कपड़े पर सूक्ष्म चिन्ह छोटी छोटी बिंदियां, उसको तो कहेंगे चूनड़ी। मैं कहता हूं छोटी नहीं, इस पे थोड़ी चौकोर चौकोर सी बिंदियां ले लेते हैं। आती है ना साड़ियां, देखना कई बार ग्रामीण इलाकों में जो औरतें पहनती है, कईयों में छोटी बिंदिया होगी, कईयों में बड़ी होगी, ऐसे चौकोर चौकोर सी बिंदिया। ये हो गया मोठड़े। ठीक है, मैं कहता हूं ऐसे आडी आडी सी धारियां, अगर किसी साड़ी पे या मध्य पे है, कपड़े पे, तो उसको कह दूंगा मैं क्या, लहरिया। ठीक है, और एक कौन सा बच गया? ठीक है, ये धनक, सॉरी सॉरी सॉरी, धनक, ये धनक है, इसको कहते हैं धनक। और से एक कपड़ा जिस पर धारियां तो आडी है लेकिन एक दूसरे को काट रही है, लहरिये में एक दूसरे को धारियां काट नहीं रही है, जबकि मोठड़े, मोठड़े में धारियां है वो एक दूसरे को आडी तिरछी काटती है। तो कपड़े पर आडी तिरछी काटती हुई धारियों वाला प्रिंट कौन सा है? मोठड़े। कपड़े पर आडी धारियां, वो लहरिया। और सावण में पहना जाता है, ये पता है, ये सबको अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, सावण माह में मुख्यतः मैं बात करूं तो ये तीज पर पहना जाता है। ठीक है ना। धनक चौकोर, चौकोर बिंदियों का प्रिंट है वो धनक कहलाता है, और छोटी छोटी बिंदियों का प्रिंट है वो चूनड़ी कहलाता है। ठीक है ना, सब याद रखने भाई, सारे याद रखने, कैसे भी पूछा जा सकता है। चूनड़ी जयपुर और जोधपुर। ठीक है ना, जयपुर और जोधपुर देख लो, ऐसे बना रखा आपने। कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों का प्रिंट क्या कहलाता है? चूनड़ी। मांगलिक अवसरों पर अपन मानते, हर कोई रोज तो पहनता नहीं है, तो ये शुभ अवसर पर ही पहनी जाती है। ऐसे ये धनक, धनक क्या है? चौकोर बड़ी बड़ी बिंदी, ये देखो बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों का प्रिंट धनक है। सेम कंसेप्ट है, छोटी प्रिंट, छोटी बिंदिया चूनड़ी, चौकोर बड़ी प्रिंट बड़ी, ठीक है, धनक। और आडी बिना काटे, आडी धारियां लहरिया, और आडी तिरछी धारियां मोठड़े। ठीक है ना। लहरिया वही जयपुर का प्रसिद्ध है, कपड़े पर एक और से दूसरी और आडी तिरछी धारियां, ये काड़ी रखा है देखो। ठीक है ना। जयपुर का एक लहरिया प्रसिद्ध है, समुद्री लहरिया। ठीक है ना, स्पेशल याद रखना है, समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, लहरिया का एक प्रकार है। और मोठड़े आडी तिरछी काटती हुई धारियां, और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखना। चूनड़ी जयपुर और जोधपुर दोनों ऑप्शन में हो तो जोधपुर टिक करना है भाई। धनक जयपुर और जोधपुर, धनक मुझे स्पेशली कहाँ का, तो जयपुर का प्रसिद्ध, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध, और मोठड़े जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, चारों याद रखने अपने को। फिर कपड़े से संबंधित एक और हस्तकला, पोमचा। पोमचा अपन ने पढ़ रखा है, पीले रंग का ओढ़ने का वस्त्र है महिलाओं का। ठीक है ना, जयपुर का प्रसिद्ध है भाई, मुख्यतः पीले रंग का होता है, अपन ने पढ़ ही रखा है ये। अपन ने ये भी पढ़ा था कि एक तो पीला पोमचा और एक गुलाबी रंग के पोमचा। अपन ने आभूषण वस्त्रों में पढ़ रखे थे, पीले पोमचे को कब पहना जाता है? जब पुत्र होता है, और गुलाबी पोमचा को कब पहनते हैं? जब पुत्री का जन्म होता है। ठीक है ना, पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा, और पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा पहना जाता है। पोमचे की प्रकार है, एग्जाम में पूछ सकता है, कोडी, रेणसाही, लीला और सांवली। चार प्रकार है, कौन से? कोडी, रेणसाई, लीला, सांवली। कोडी, रेणसाई, लीला, सांवली, बार बार याद करना आपने को। वैसे अगर मैं पीला, देखो पीला और पोमचा दो शब्द हो गए यहां पर, पोमचा जयपुर वाला। अब देखो, लेकिन पीला अगर मैं केवल अकेले पीले की बात करूं तो वो शेखावटी का प्रसिद्ध है। अगर मैं अकेले पीले की बात करता हूं तो वो शेखावटी का, अकेले पोमचे की बात करता हूं तो वो जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और पीले का, पोमचे का ही एक रूप है पाटोदा का लुगड़ा, प्रकार है, पीले का ही एक प्रकार है पाटोदा का लुगड़ा। पीला पहनती है ना, मैं औरतें खूब पहनती है ग्रामीण इलाकों में। ठीक है ना, पाटोदा का लुगड़ा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर और मुकुंदगढ़ झुंझुनू। ठीक है ना, तो यहाँ का ये प्रसिद्ध है। सीधा सीधा पूछ ले, पाटोदा का लुगड़ा जो पीले का ही एक प्रकार है, कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का। ठीक है ना, याद रखने भाई सारे। नेक्स्ट है एक पद्धति, एक ऐसी पद्धति जिससे आपका जो कपड़ा है वो लंबे समय तक सुगंधित रहता है। यानी आज उसको आपने प्रिंट किया और उस पद्धति से, और वो लंबे समय तक वो सुगंधित रहता है, तो वो कौन सी पद्धति है? मलयगिरी। मलय मतलब भूरा रंग, कपड़े को रंगने की एक ऐसी पद्धति जिसमें भूरा रंग मुख्यतः प्रयोग होता है और इससे कपड़ा लंबे समय तक सुगंधित रहता है, वो कौन सी पद्धति है? मलयगिरी पद्धति। ठीक है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में।
अब दो प्रिंट आप पढ़ोगे कपड़ों के संबंध में, एक बगरू प्रिंट, एक सांगानेरी प्रिंट। एक बगरू प्रिंट और एक सांगानेरी प्रिंट। याद करना भाई, देखो अंतर कैसे बना, दोनों से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अंतर कैसे करना है। बगरू वाला है जो जिसकी प्रिंटिंग की विशेषता स्याह बेगार यानी काला लाल छपाई, इन कलरों का मुख्यतः यूज में लिया जाता है। और फूल पत्तियों का चित्रण यहाँ होता है, फूल पत्ती, पशु पक्षी आदि की छपाई। आप कपड़ा लोगे, कपड़े का अगर फूल पत्ती, पशु पक्षियों की और स्याह बेगार काले लाल इन पैटर्न में मिल जाए तो ये बगरू प्रिंट का उदाहरण है। वो बगरू प्रिंट आप उस साथ में ले रखे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर बेल बूटों की छपाई आ जाए, हाँ, अगर बेल बूटों की छपाई आ जाए, उस पर बेल बूटों की छपाई आ जाए या पंखुड़ियों की छपाई आ जाए, बेल बूटों और पंखुड़ियों की छपाई आ जाए, तो कौन सा प्रिंट आएगा, सांगानेर प्रिंट। बस यही याद रखना है और क्वेश्चन यहीं से बार बार पूछा गया है। बेल बूटों की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, वहां बगरू भी मिलेगा और सांगानेर भी मिलेगा। तो सांगानेर वाले तो है ना पैसे वाले सब, तो बेल बूटा पहले जो कपड़े आता था ना, बेल बूटा की वो शर्ट भी पहनते थे, ये कपड़े की एक वो है, प्रकार है एक प्रकार से, है ना, मुलायम सा कपड़ा होता है। तो सांगानेर वाले, भाई बगरू के कंपेरेटिव में सांगानेर वाले ज्यादा पैसे वाले, तो बेल बूटा बहुत महंगा आता है वो कपड़ा उस समय, तो आजकल तो कोई पहनता नहीं है। तो ऐसे याद रख लेना, महंगे वाली चीज यहाँ है और सस्ते वाली आपा तो फूल पत्ती वालों से काम काट लेला भाई। तो आपा कासू काट लेला फूल पत्ती वाला से, तो फूल पत्ती वाली तो बगरू, स्याह बेगार लाल काला और सांगानेर बेल बूटों की छपाई, ठीक है ना। बगरू प्रिंट के जो कलाकार हैं वो है रामकिशोर जी छिपा, जिनको 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और सांगानेर प्रिंट लट्ठा और मलमल पर की जाती है, लकड़ी के ठप्पों द्वारा, ऐसे ठप्पे होते हैं, यह कपड़ा, ये देखो ये लट्ठा है, इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी रहती है, ठीक है ना। और ये कपड़ा है, तो इसको रंग रख के फिर इसके ऊपर रखा जाता है, इसको ऐसे रख देंगे, जैसे प्रिंट करना होगा ना ऐसे रखते जाएंगे अपन इसको, और फिर उसके ऊपर ऐसे 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 चलाते जाएंगे, तो जो इस पे जो आकृति छिपी हुई है ना वो इस कपड़े पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे करते हैं। प्राकृतिक रंगों का इसमें मुख्यतः प्रयोग होता है। सवाई जयसिंह के समय सर्वाधिक विकास है सांगानेरी प्रिंट का हुआ, और सांगानेरी प्रिंट के एक कलाकार है वो है मुन्नालाल गोयल, जिन्होंने इसको विश्व प्रसिद्ध किया सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और ये राजसिको के उस समय संपादक थे, राजसिको के डायरेक्टर थे ये मुन्नालाल जी, ठीक है ना। एक तो मुन्नालाल अपन ने पहले पढ़ा मीनाकारी वाला कुदरत सिंह मुन्नालाल, और एक मुन्नालाल जी सांगानेर प्रिंट वाला कलाकार, ठीक है। दो प्रिंट अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर के प्रसिद्ध है, मतलब दोनों और प्रिंट करना, एक कपड़े के दोनों ओर, इधर भी प्रिंट करना इधर भी प्रिंट करना, वो अजरक प्रिंट है। अदरक याद रख लेना, ठीक है ना, अजरक मलिर बार बार आप देखना ये क्वेश्चन बार बार आए, एक बार नहीं हजारों बार आए हुए एग्जाम्स में। ऐसे ही आजम जाजम है, आजम जाजम आजा आजा कहाँ आजा, सांवलिया सेठ चित्तौड़, ठीक है ना। तो आजम जाजम बिछाने की वो चद्दर सी होती है, तो वो चित्तौड़ की फेमस है, ठीक है ना। पोमचे का ही एक प्रकार, पीले का तो अपने पाटोदा का लुगड़ा पड़ लिया, और पोमचे का एक और प्रकार है चीड़ का पोमचा, और ये प्रसिद्ध है हाड़ौती का, और पहनती है विधवा स्त्रियां। विधवा स्त्रियां हाड़ौती में विधवा स्त्रियों द्वारा जो पहने जाने वाला पोमचा है वो है चीड़ का पोमचा, ठीक है ना। अपन ने ये भी पढ़ रखा है बडूली क्या होती है, जिम्मी क्या होती है। बडूली होती है वधु की चुनड़, और जिम्मी जो मामा चुनड़ होती है उसको जिम्मी कहते हैं। मामा जो दुल्हन के लिए भांजी के लिए जो चुनड़ी लेके आता ना उसको कहते हैं मामा चुनड़। एक और प्रिंट दाबू प्रिंट, दाबू का मतलब है ये कोई कपड़ा है। अब मेरे को सब जगह प्रिंट करना है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं नहीं करना, ऐसे प्रिंट नहीं करना, इसके इधर भी प्रिंट करना है इधर भी प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां मेरे को प्रिंट नहीं करना ना उस जगह को मैं दबा दूंगा, ठीक है ना, किसी विशेष आकृति से दबा दूंगा। और दबाऊंगा कैसे, दबाने की अलग अलग वो विधियां प्रचलित है। अगर मैं यानी दबाना, दाबू को ही दबाना कहते हैं, मतलब जहां प्रिंट नहीं करना है उस स्थान को दबा देना, वही दाबू प्रिंट है। जो कहां का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ की अपन ने दो देखी थी अभी, कौन सी, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट। याद रखना भाई, बार बार ये क्वेश्चन आए हुए आप कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन अपने को तो यही याद रखना है इसको, ठीक है ना, याद करके ही जाना है। अब मैं जहां जहां प्रिंट नहीं करना उस स्थान को दबाऊंगा, तो किसकी सहायता से दबाऊंगा, अगर मैं उसको मोम की सहायता से दबा रहा हूं, मोम तो माधोपुर की बात कर रहा हूं, मतलब माधोपुर का प्रसिद्ध है, मोम का दाबू है सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, मैं याद रख लेना भाई, मोम माधोपुर। अगर मैं उसमें मिट्टी का दाबू लगा रहा हूं तो मिट्टी वाला पश्चिमी इलाका, बालोतरा बाड़मेर वाला इलाके की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बाड़मेर की एक और प्रिंट अब ये पन्ने देखी थी, कौन सी,
अजरक और मलिर प्रिंट। याद रखना भाई, ये बार बार एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं गेहूं के बिदन की, बिदन जानते हो, गेहूं को बहुत दिनों बाद में रखने के बाद में वो बिल्कुल सड़ जाता है, खोखला हो जाता है, तो उसका अंदर चूरा बन जाता है, वो चूरा ही बीदन कहलाता है, ठीक है ना। वो चूरा मतलब खत्म हो गया, वो उसका जो सामान था गेहूं का वो खत्म हो गया। और उस बीदन की जो दाबू है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर में कौन सी जगह, दो चीजें जगह पड़ी अपन ने, सांगानेर में और बगरू में, ठीक है। तो यहाँ का प्रसिद्ध है ये, ठीक है। अगर मैं गोंद की बात करूं, मिट्टी और गोंद दोनों का काम में लूं, तो वो अकोला। वैसे दाबू प्रिंट सीधा सीधा अकोला का पूछा गया है, कहां का प्रसिद्ध है, अकोला का। दाबू मतलब दबाना, और दबाना कौन सी जगह को, जहां प्रिंट नहीं करना अपने को, उस स्थान को दबा देना दाबू प्रिंट कहलाता है, और वो अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अगर मैं मिट्टी का दाबू काम में ले रहा हूं, तो मैं पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं, बालोतरा बाड़मेर की। अगर मैं मोम का दाबू लगा रहा हूं, तो माधोपुर की बात कर रहा हूं, मैंने सवाई माधोपुर की। अगर मैं गेहूं की बिदड़ का दाबू लगा रहा हूं, तो गेहूं सबसे ज्यादा अपने जयपुर वाले इलाके में होते हैं, तो वहां सांगानेर और बगरू प्रिंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे याद रखना। फिर एक और प्रिंट, बंदेज। आपने पढ़ा ना, बंदेज क्या होता है, मतलब किसी वस्त्र को, ये कोई कपड़ा है, ठीक है ना, उस पर विभिन्न प्रकार के चित्र और आकृतियां बनाना। यानी ये कोई वस्त्र है, इसको मैं बांध दिया, बांध मतलब चुन्नटे, वो सलवटेसी करते हैं ना एक जगह, उसको बांध दिया, फिर उस सलोटों पे उसके आसपास चित्रांकन करना, उसको चित्रकारी करना। ऐसे सलवटे बांध दी, फिर उसको ऐसे चित्रों से रंग दिया, जहां जहां सलवटे रही उसके आसपास चित्र कर दिए मैंने, ठीक है ना। तो वो बंदेज कहलाता है, मतलब रंगना, उस स्थान को रंगना। किसी वस्त्र पर विभिन्न प्रकार के चित्र और आकृतियों की चुन्नटे बांध कर रंगना। चुन्नटे बता दिया ना, ऐसे ऐसे, अरे यार मतलब ऐसे कपड़ा है, तो कपड़े के ऐसे वो औरतें बांधती है ना चुन्नटे, ठीक है ना, तो एक जगह कर लेती है उसको, तीन चार लड़े एक जगह करते हैं, ठीक है ना, फिर उसको रंगना, वो बंदेज कहलाता है, ठीक है ना। और कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसी को कहते हैं टाई और डाई, मतलब टाई का मतलब चुन्नटे बांधना, ये तो हो गया टाई। टाई, टाई बांधते ना, ऐसे याद रखो, टाई बांधते। तो टाई में क्या होता है, कपड़ा तीन चार बार उथल उथल के एक टाई तो बनती है लंबी। भाई एक चौड़ा कपड़ा तो है नहीं, वो चौड़ा कपड़ा तो खुला हो गया, अगर मैं उसको बांध दूं, एक डिजाइन में ले आऊं, तो ये टाई हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही चुन्नटे बांधी जाती है इसमें। और डाई, डाई मतलब रंगना, डाई करते हैं बालों में, रंगते हैं बालों को, तो डाई करना मतलब रंगना। तो टाई और डाई इसी को कहते हैं भाई, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, टाई या डाई, इसी को कहते हैं टाई, और किसी एग्जाम में आया हुआ था। और वहां इतना दिमाग नहीं लगाना है अपने को, बस सीधा याद रखना, टाई मतलब चुन्नटे बांधना, जैसे टाई बंधी हुई है, डाई मतलब उसको रंगना, तो चुन्नटे बांध कर रंगा किस में जाता है, बंदेज में। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, तो माथा बच्ची करनी नहीं है, ठीक है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है वो जोधपुर है भाई। सबसे ज्यादा अगर कोई काम बंदेज का होता है, तो वो कहाँ होता है, सुजानगढ़ में। काम तो होता है सुजानगढ़ में, लेकिन बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, लेन देन वाला जो काम होता है वो जोधपुर में होता है। बंदेज की साड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है, और जोधपुरी बंदेज की जो साड़ियां हैं उसको 2023 में जीआई टैग दिया गया भाई। जो 2024 में राजस्थान की जीआई टैग दिया गया है इसको, भौगोलिक इंडिकेशन, ठीक है ना, यानी विशेष क्षेत्र की प्रसिद्ध है वो चीज, तो वहां का जीआई टैग प्रसिद्ध है ये याद रखना। किसी एग्जाम में आया था कि बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो यहाँ तो अपन ने जयपुर शेखावटी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आते ही आपको नजर आ जाना चाहिए, जब जीआई टैग दे दिया ना, तो वो जोधपुर वाले की बात कर रहा है, तो जोधपुर सही करना है वहां पे, ठीक है। हाड़ौती के बंदेज में बूंदी के शिकार का अंकन की शैली प्रसिद्ध है, मतलब वही रंगने की एक शैली, और शिकार का अंकन की शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। तो हाड़ौती, यहां जो भी बंदेज का काम होगा उसमें इस शैली का अंकन जरूर होगा, मतलब इसी से संबंधित ये शैली बनाई गई है। और इसी से संबंधित क्या है, इसी के प्रकार है लिकाई, टिपाई, बंदाई, ठीक है ना। लिकाई मतलब उसको चुन्नटे बांधना, टिपाई मतलब उसको डबोना, रंगना, और बंदाई मतलब बांध लेना उस रंग को, ठीक है ना। तो ऐसे संबंधित है बंदेज वाला का, ठीक है। सारी चीजें याद रखनी है अपने को। नेक्स्ट है, देखो कुछ और भी प्रसिद्ध पारंपरिक कढ़ाइयां है। मोती भरत जालोर की पारंपरिक कढ़ाई है। आप एक और नाम आएगा आगे, गुरमुच्चो, ये भी पारंपरिक कढ़ाई है। कहां की पारंपरिक कढ़ाई है, बाड़मेर की। जालोर की जो पारंपरिक कढ़ाई है, कढ़ाई की एक शैली है, वो तो है मोती भरत, और बाड़मेर की जो पारंपरिक कढ़ाई है वो है हुरमुच्चो। और बाड़मेर वाली अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, कौन सी, दो प्रिंट, अजरक
और मलिर। बार बार आपको ऐसे ही पढ़ना है, तभी जाके ये माथे में बैठेंगे सारे, ठीक है ना। बोडल की छपाई भीलवाड़ा के छिपे है वो करते हैं, और अब्रक के द्वारा इसको किया जाता है। तो अब्रक जब आप उसको ठंडा कर लोगे ना तो वो बोडल की तरह दिखेगी। बोडल थैली को ही बोलते हैं ग्रामीण इलाके में, ठीक है ना। सुनहरी प्रिंट, गोल्डन प्रिंट, गोल्डन प्रिंट, ठीक है ना। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारोट कुचामन का। टुकड़ी की छपाई मारोट और जालोर की प्रसिद्ध है। और लाडनू प्रिंट, नागौर का लाडनू प्रिंट, इसकी विशेषता क्या है? ब्लॉक नोलो ठप्पा पद्धति से तैयार किए जाते हैं। ठप्पा अपन ने अभी सांगानेर प्रिंट में देखा, लेकिन लट्ठे की सहायता से किए जाते हैं। लेकिन यह लट्ठा काम में नहीं ले जाते, या क्या काम में लेते हैं? रोलर, रोलर, रोलर। रोलर के चारों ओर चित्रांकन क्या होता है, उस रोलर को रंग में डुबो के फिर चलाया जाता है कपड़े पे, तो वो चित्र बनते हैं। सांगानेर में बोलते ठप्पे, ऐसे वो लकड़ी का ठप्पा, वैसे चित्र बनते थे। लाडनू प्रिंट की ये विशेषता है भाई, ठीक है। तो कपड़े वाले रंगाई और बंधाई वाला काम अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है कपड़े की बुनाई। बुनाई मतलब बनाना, तो बनाने की भी एक कला है। कपड़े से क्या क्या बनाया जा सकता है वो अपन देखेंगे। कपड़े से बनाया जा सकता है भाई साहब गलीचा। गलीचा बिछाने का आता ना। और इसका शुभारंभ कब हुआ? राजा मानसिंह के समय इसकी शुरुआत हुई। अगर राजस्थान, भारत राजस्थान में किसी चीज का शुभारंभ हुआ है तो वो ज्यादातर का जयपुर से हुआ और मानसिंह के समय हुआ है। जयपुर से क्यों हुआ है? क्योंकि जयपुर वाले लड़ाई झगड़े में तो कम थे, मुगलों से अच्छे संबंध थे, और मुगल कलाकारी में सिद्धहस्त थे उनके कलाकार इतने, क्योंकि वो तो पूरे दिल्ली पूरे भारत पे राज कर रहे थे, तो उनके पास तो तरह तरह की कलाएं थी, उनके कलाकार थे। तो जयपुर वाला के उनसे सामंजस्य अच्छे थे, ठीक है ना, अच्छे सामंजस्य थे भाई। जयपुर ने ही सबसे पहले उनसे संधियां की थी, तो वहां लड़ाई तो होनी नहीं थी, तो विकास मिलेगा, चित्रकारी हस्तकला इन्हीं को विकसित किया जाएगा। तो इसी से संबंधित याद रखना है मानसिंह वाला, ठीक है ना। तो जहां भी शुभारंभ की बात आए, अगर कुछ याद भी नहीं आ रहा हो तो मानसिंह टिक कर देना आप, ठीक है ना। जयपुर, अजमेर और बीकानेर, इन तीन क्षेत्रों के गलीचे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध इसीलिए है कि बीकानेर के जो गलीचे हैं वह वियना पद्धति है, स्पेशल पद्धति है, विशेष पद्धति द्वारा तैयार की जाती है, उस पद्धति को कहते हैं वियना पद्धति। सीधा सीधा बोले वियना पद्धति की गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। जयपुर और बीकानेर यहाँ के जो गलीचे हैं वो है जेल में बनते हैं, ठीक है ना। यानी जयपुर और बीकानेर के ज्यादातर जो गलीचे हैं जेल में कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो जेल में बनते हैं, ठीक है ना। कपड़े से संबंधित एक और, ओमचे से रिलेटेड, सॉरी गलीचे से संबंधित, गलीचा बोलते हैं। अगर मैं देसी भाषा में उसकी बात करूं तो वो दरी है एक प्रकार से, ठीक है ना, दरी है। दरी के लिए तीन जो क्षेत्र है राजस्थान के वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन से? दौसा का लवाण, टाकला, नागौर का टाकला, और जोधपुर का सालावास। लवाण, टाकला, सालावास, लवाण, टाकला, सालावास, बार बार एग्जाम में आए हुए। लवाण, दौसा, टाकला, नागौर, सालावास, जोधपुर। लवाण, दौसा, टाकला, नागौर, सालावास, जोधपुर। इन तीनों के अलावा भी कोई ऑप्शन में इनमें से आ जाए तो इनमें से टिक कर देना। ये तीनों नहीं है, या जयपुर, अजमेर, टोंक कोई भी आ जाए तो वहां टिक कर देना, क्योंकि गलीचे और नमदे टोंक के प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नमदे अपन पढ़ेंगे, वो भी इसी का रूप है, तो वो टोंक के प्रसिद्ध है। गलीचे जयपुर, बीकानेर, अजमेर के प्रसिद्ध है। और मैं दरी निर्माण करूं तो जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, नागौर और जोधपुर, सालावास वाला, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है खेसले। खेसले क्या है? खेसला, खेसले को मैं बोल दूं चद्दर है, ये मोटी सूती चद्दर है। ओढ़ने की बकरी के बालों से निर्मित मोटी सूती चद्दर, उसी को क्या कहते हैं? खेसला। क्या कहते हैं? खेसला, ठीक है ना। बकरी के बालों से निर्मित ओढ़ने की मोटी सूती चादर को क्या कहते हैं? खेसला। और इसका जो क्षेत्र विशेष है जो प्रसिद्ध है खेसला बनाने के लिए, लेटा और गुढ़ा बालोतन, जालोर के दो क्षेत्र है, लेटा और गुढ़ा बालोतन, ठीक है ना। खेसला लेट कर ही ओढ़ा जाता है, तो लेटा, गुढ़ा, बालोतन, और ये कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र के, ठीक है ना। ऐसे ही कोटा डोरिया, और मैं इसको नाम एक और दे दूं, मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी। और मैं इसी को नाम दे दूं राजस्थान की बनारसी साड़ी, राजस्थान की बनारसी साड़ी। कोटा, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। कैथून कोटा की प्रसिद्ध है कोटा डोरिया। और इसकी विशेषता यह है कि तत्कालिक जो राजस्थान की मुख्यमंत्री साहिबा थी वसुंधरा राजे थी, उन्होंने इसको पहन के न्यूयॉर्क में कैट वॉक किया था, फैशन शो था, तो वहां इसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए उसके बाद में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था कोटा डोरिया, तो कैट वॉक किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो याद रखना भाई। एक उद्योग है टसर उद्योग। टसर का मतलब है रेशम की साड़ी। टसर का मतलब क्या हुआ? रेशम की साड़ी। और टसर उद्योग अपन ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ेंगे, टसर उद्योग।
रेशम उत्पन्न करने की एक कला है, और इसका जो रेशम उत्पन्न होता है वो अर्जुन वृक्ष से होता है। अर्जुन वृक्ष की खाल से रेशम को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। वो कीड़े छोड़े जाते हैं जो शहतूत पे छोड़ते हैं वैसे, ठीक है ना। और इसके लिए 3 जिले प्रसिद्ध है राजस्थान के। कैसे? इन तीनों से ही पता करना आपने। टे, टे मतलब कोटा, से बांसवाड़ा, और रे उदयपुर। टसर उद्योग, रेशम की साड़ी, ठीक है ना, उसी से संबंधित है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर का। कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। टसर उद्योग के लिए अर्जुन वर्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो ज्योग्राफी में बन पाएंगे। तो टसर उद्योग सीधा सीधा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, बांसवाड़ा। टे में यहीं से छुपा हुआ, टे कोटा, से बांसवाड़ा, रे उदयपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट है झटपट्टी। झटपट्टी है जैसे झटपट्टी, जैसे जसोल, और जसोल कहाँ का? बाड़मेर का। तो झटपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर की। इसमें भी क्या होता है भाई? खेसले में क्या था? बकरी के बालों से ही बन रही थी। झटपट्टी भी क्या है? बकरी के बालों से ही बन रही है। अंतर इतना है, खेसला ओढ़ने के काम आता है, जबकि झटपट्टी है वो तंबू और सरकी बनाते हैं ना। ये गडरिया लुहार वगैरह जो आते हैं वो फिर तंबू बना के तो रहते हैं, अस्थायी जीवन है उनका। तो जिनका भी अस्थायी जीवन है वो तंबू सरकी लेके चलते हैं, अपना तंबू वाला इलाका बनाते हैं रहने के लिए, ऐसे ऐसी आकृति में वो निर्मित करते हैं अपना, ठीक है ना। तो ये जो तंबू बन रहा है, तंबू या सरकी जो बन रही है, इसको बनाने में किसका काम आता है? झटपट्टी का। झटपट्टी जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो तंबू और बकरी के बालों से निर्मित मोटी सूती चादर, ऐसे याद करो, कपड़ा जो तंबू और सरकी बनाने में काम में आता है, क्या कहलाता है? झटपट्टी, ठीक है ना। इसी को कहते हैं जिरोही, बांकला, गंधड़ा। क्या नाम है? जिरोही, बांकला, गंधड़ा। क्या नाम है? एक बार फिर बोलो, जिरोही, बांकला, गंधड़ा, ठीक है ना, झटपट्टी के ही नाम है। नेक्स्ट है बातिक। बातिक कैसे? खंडेला याद रखना है, और एक और बिनाई, अजमेर वाला बिनाई, खंडेला सिकावटी वाला। ये क्या है? कपड़े पर मोम लगाकर रंगना, ठीक है ना। मोम की सहायता से किसी कपड़े को रंगना बातिक कहलाता है। जोधपुर में एक प्रसिद्ध ओढ़नी है, जोधपुर की डूंगर साई ओढ़नी, वो इसी बातिक का एक रूप है। और बात खंडेला के एक कलाकार है उमेश चंद्र, उमेश चंद्र शर्मा, खंडेला के, वो इसके सिद्धहस्त कलाकार है। यानी बातिक कपड़े पर मोम की सहायता से रंगना बातिक कहलाता है। और ये खंडेला बिनाई का प्रसिद्ध है। जोधपुर की डूंगर साई ओढ़नी इसी का एक प्रकार है, और खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा इसके सिद्धहस्त कलाकार है। नेक्स्ट तोइयो। तोइयो वैसे इसको गांव में देसी भाषा में इसको टोल्डिया बोलते हैं। टोल्डियो मतलब ऊंट का बच्चा, उसको टोल्डियो बोलते हैं। टोल्डो, टोल्डियो, और उसी का रूप है तोइयो, उसको कहा जाता है। ऊंट के बच्चे को तोया जाता है इसके बालों से, क्योंकि इसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसके बालों से एक विशेष प्रकार का वस्त्र, कपड़ा तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं बादला। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि नमी में भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सूखा रहता है, ठीक है ना। तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, जोधपुर। देखो दो आएंगे, एक तो आएगा बादला, एक आएगा बाखला, ठीक है ना। बादला एक होएगा, एक अलग नाम आएगा, याद नहीं आ रहा, जो जस्ते का बना हुआ होता है, ठीक है ना, जो फ्रीज कहलाता है मारवाड़ का। तो दोनों मारवाड़ की प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या है? वैसे टोरडियो को भी बोलते हैं, ऊंट का छोटा बच्चा है उसको तोइयो कहते हैं, टोरडो कहते हैं देसी भाषा में, ठीक है ना। तो उसके बालों से एक विशेष प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता है जिसको बादला कहते हैं मारवाड़ में, वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और इसकी विशेषता ये है कि नमी में भी सूखा रहता है बिल्कुल। नेक्स्ट है कढ़ाई और पेचवर्क। शेखावटी का प्रसिद्ध है, इसका मतलब है विभिन्न रंगों के कपड़ों को काटकर उन्हें डिजाइन से सिलना। 3-4 प्रकार के कपड़े हैं अपने पास में। कई बार देखते होंगे आप ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, अलग अलग कपड़े के कटे हुए, कर्तन जिसको बोलते हैं, उनको जोड़ के फिर एक डिजाइन से एक कपड़ा तैयार किया जाता है। तो मैं इन तीनों डिजाइनों को जोड़ के एक सिंगल पीस तैयार कर दूंगा, तो इसी को कह दूंगा मैं कढ़ाई और पेच वर्क। पेच कर दिया मतलब उसको जोड़ दिया, ठीक है ना, आपस में संबंधित, इनसे संबंधित शब्द है भरत, सूप, हुरम जी और आरी। भरत, सूप, हुरम जी, आरी, ठीक है ना। गोटा खंडेला का प्रसिद्ध है, बिनाय का प्रसिद्ध है और जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सूती वस्त्र, ये गोटा क्या होता है? आप साड़ी देखते हो कई बार, साड़ी के किनारों पर ऐसे एक पट्टी सी होती है, ठीक है ना। महिलाएं की जो साड़ी होती है उसके किनारों पर एक पट्टी सी होती है चौड़ी सी,
सूती तानने पर बादले से बुनी चमकीली पट्टी होती है, और ये जो पट्टी होती है ना, यही होती है क्या, गोटो। और इसके भी बहुत सारे प्रकार है। कौन से, लंपा लंपी, लंपी वो नहीं जो कोरोना में आ गया था गायों के, वो नहीं, लंपा लंपी, किरण बाकड़ी, गोखरू बिजिया, मुकेश नक्सी। लंपा लंपी, किरण बाकड़ी, गोखरू बिजिया, मुकेश नक्सी, ये गोटे के प्रकार है। एग्जाम में आया हुआ है भाई, सीधा सीधा, ठीक है ना, याद रखना अपने को। तो गोटा समझ में आ गया। वैसे ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियां रहती हैं उनको तो बहुत सी चीजें पता है, ठीक है ना। अपन ने देखा था नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का। और गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर बीकानेर का। और नमदा टोंक और बीकानेर का। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर की क्या प्रसिद्ध है, एक और देखा था, समुद्री लहरिया। समुद्री लहरिया आप पढ़ो ना, तो यही मत लिखो, आप उस जगह सब लिख दो। जयपुर की जैसे कोप्तागिरी पढ़ी अपन ने, कुंदन कला पढ़ी, मीनाकारी पढ़ी, एक अपन पढ़ना भूल गए, जेम्स और ज्वेलरी। ज्वेलरी सब बनती है ना, जयपुर का बहुत बड़ा मार्केट है ज्वेलरी में, ठीक है ना। तो यहीं पे लिख दो, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। लोई नापासर, लोई मतलब एक चादर, चादर से थोड़ा ऊपर लेकिन रजाई नहीं, चादर से थोड़ा मोटा लेकिन रजाई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पतली सी, ठीक है ना। और सर्दियों में बहुत ज्यादा ओढ़ते हैं उसको आजकल, ठीक है ना, सिटी वाले तो लोई होती है। रजाई का ही एक रूप है कंबल, जिसको बोलते हैं, एक कंबल का अपभ्रंश रूप ही लोई है, ठीक है ना। तो वो उतना मोटा नहीं होता लेकिन वैसा ही होता है, ठीक है ना। मलमल, तंसुक और मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये सब कपड़े के ही प्रकार है। मिरर वर्क, चोटन बाड़मेर का अपन ने पढ़ा ना, अजरक और मलिर प्रिंट, वो उसी से संबंधित है। मिरर वर्क होता क्या है, इसमें कांच पर, कांच और कांच के टुकड़ों पर ये कपड़ा रख दिया मैंने, ये तो कांच, और कांच के टुकड़ों पर कपड़ा रखकर उसको रंगना, कांच के टुकड़ों पर कपड़े रखकर उसके चारों ओर कढ़ाई करना, यही मिरर वर्क कहलाता है। और चोटन और जैसलमेर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन में चोटन रहे तो यही आएगा भाई, ठीक है ना, जैसलमेर नहीं आएगा वो, ठीक है। कुरमुच्चो अपन ने देख लिया कि मोती भरत तो काहे की कढ़ाई है, मोती भरत है वो जालोर की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। और जालोर की एक और चीज देख ली अपन ने, चटपट्टी, सॉरी क्या देखा था भाई, खेसले, खेसले, ठीक है ना। खेसले जालोर के प्रसिद्ध है। कौन से गांव, लेटा और गुडा बालोतन, जालोर के लेटा और गुडा बालोतन, ऐसे याद रखना है। तो तीन चार चीजें वापस रिपीट हो गई, ठीक है ना। पट्टू, बर्डी, सोल, ये जैसलमेर की कलात्मक ऊनी वस्त्र है, ठीक है ना, जो ओढ़ने काम आते हैं। तगाई, मेवाड़ में कोट के अंदर रुई लगाना तगाई कहलाता है। चट्टापट्टी, वही कपड़ों को, एक कपड़े को काट कर दूसरे कपड़े पर चेप देना, ठीक है ना, चट्टापट्टी। जरदोजी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। जरदोजी मतलब जरी का काम करना। और सवाई जयसिंह के समय सूरत से इसको लाया गया, और मतलब कपड़े पर चमकदार तारों से कढ़ाई, ये आप देखोगे ये कपड़ा है। साड़ियां देखना ग्रामीण इलाकों में, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में तार से निकलते हैं, जब अपन एक तार खींचेंगे तो बहुत बड़ा तार निकलेगा, वो जो तार वाली कढ़ाई है ना, वही जरदोजी का काम है साड़ी पर, ठीक है ना। तो ऐसे 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 होते हैं ना, तारों का एक गुच्छा सा बना होता है, तो वो कढ़ाई की हुई है तारों की, तो वही जरदोजी का काम है, और जयपुर का प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है पोट्री, हस्तकला। भाई अपने को हर चीज याद रखनी है। जालोर का जहां नाम आ जाए, जालोर की सारी चीजें एक जगह लिख दो। बाड़मेर का नाम आ जाए, बाड़मेर की सारी चीजें एक जगह लिख दो। जयपुर का नाम आ जाए, जयपुर की सारी चीजें एक जगह लिख दो, तो आपके माथे में एकदम सेट हो जाएगा ये, फिर भूलोगे नहीं। पोट्री, हस्तकला, पोट्री मतलब चीनी मिट्टी, मिट्टी के जो बर्तन बने हुए हैं उन पर चित्रांकन करना, उनको सजाना। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर चित्रांकन करना, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है ये, इंपॉर्टेंट है ब्लू पोट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नहीं दसों बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। अब देखो जयपुर का नाम आते ही मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, जयपुर का नाम आते ही ये लो, जयपुर में क्या देखा अपन ने, मीनाकारी, मीनाकारी। दूसरा क्या देखा अपन ने, कुंदन कला। तीसरा क्या देखा, समुद्री लहरिया, समुद्री लहरिया। और क्या देखा अपन ने, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी। और क्या देखा, जरदोजी का काम, जरदोजी का काम, ठीक है ना। और क्या देखा, बरक,
या वर्क का काम, पन्नी ग्रो का मोला वाला। तो ये एक जगह लिख दोगे ना आप, तो आपको याद होती जाएंगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो अपने को ऐसे ही याद करना, अपने को तो एग्जाम की दृष्टि से ही तो याद करना है, तो ऐसे ही याद होगी वो चीजें, ठीक है ना। ऐसे ही याद करना अपने को, किताब खराब होती है, हो जाने दो, याद तो होगा कम से कम, ठीक है। ब्लू पोट्री को एक और नाम से जानते हैं, कामचीनी। इस नाम से, कामचीनी, ठीक है ना। ये भी वही पर्शिया ईरान से संबंधित है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, पर्शिया ईरान से संबंधित है। गलीचा वाला जो वहां से आया था, वो लाहौर से आया था, ठीक है ना। तो पर्शिया ईरान से ही संबंधित है, लाहौर वही मुगल लेके आए, और मुगल मानसिंह फर्स्ट के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। ब्लू पोट्री की जो शुरुआत है वो मानसिंह फर्स्ट के सवाई मानसिंह फर्स्ट के समय मानी जाती है, जबकि जो विकास है वो राम सिंह द्वितीय के समय सबसे ज्यादा हुआ। कई किताबों में राम सिंह के समय इसको विकसित बताया है कि विकास है, सॉरी, आगमन है वो राम सिंह के समय हुआ, आगमन है इसका राम सिंह के समय हुआ, लेकिन राम सिंह नहीं है भाई, शुरुआत है वो मान सिंह के समय हो गई थी इसकी, ठीक है ना। और इसका विकास है राम सिंह सेकंड के समय हुआ है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, हो सकता है पता नहीं किस वजह से उन्होंने ये गलती कर रखी है, बाकी आप याद रखना इसको, है ना। जयपुर के चूड़ामन, कालू, ये दिल्ली के एक कलाकार थे, बोला उससे ये सीख कर आए थे। जयपुर के दो कलाकार थे, चूड़ामन और कालू, दिल्ली का एक कलाकार बोला था, उससे सीख कर ये यहाँ आए और यहाँ इसको प्रसिद्ध किया ब्लू पोट्री को। आप देखना रोड अपनी सड़कों पर डिजाइन डिजाइन ऐसे ऐसे वो बर्तन रखे हुए थे, उसपे ऐसे हरे रंग की वो चित्रांकन किया होगा, ऐसे ऐसे चित्र अलग अलग चित्र से बने हुए होंगे, तो वो ब्लू पोट्री है, ठीक है ना। अब इसके वही कलाकार कृपाल सिंह सेकाव, जिनको 2008 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया और 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाथी भाई और गोपाल सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये गोपाल सिंह वाला मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, बहुत पहले से मेरे नोट्सों में है, लेकिन आज तक एग्जाम में नहीं आया। और अभी जनवरी या फरवरी में कोई एग्जाम लगी थी, दिसंबर में, इसमें 2025 में, उसमें ये गोपाल सिंह आया हुआ था भाई। गोपाल सिंह किससे संबंधित है, किसके कलाकार थे, ब्लू पोट्री के। तो याद रखना, कई बार वो क्वेश्चन ऐसे टपकता है कि अपने को पता ही नहीं चलता, तो याद रखना। कृपाल सिंह वाला बता दिए कैसे याद रखना है भाई। कुदरत सिंह कृपाल सिंह में अपन कंफ्यूज होंगे, तो कृपाल में भी आधा है और ब्लू में भी आधा शब्द है, तो दोनों ऐसे कनेक्ट करके। और गोपाल सिंह और नाथी भाई, ये भी याद रखने भाई कलाकार। ब्लू पोट्री जयपुर वाली, सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है भाई। ब्लैक कोटा, काले आदमी, ठीक है ना, काली पोट्री, कागज वाले अलवर, और पोखरण जैसलमेर वाले, इसको जीआई टैग मिला हुआ भाई। पोखरण पोट्री को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, ठीक है ना। तो ब्लू पोट्री जयपुर की, सुनहरी पोट्री बीकानेर की, ब्लैक पोट्री कोटा की, कागज वाले अलवर वाले, पोखरण, ठीक है ना। तो ये देखो कैसे याद रख लेना। ब्लैक भाई, जो आदमी तैयारी करने जाता है नीट आईआईटी की, तो सबसे ज्यादा कोटा में जाते हैं और वहाँ काले पड़ जाते हैं, जाके काले पड़ जाते हैं। वैसे कोटा ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन कोटा कई बार ऑप्शन में नहीं होता, तो वहाँ सवाई माधोपुर ऑप्शन में होगा, तो कोटे से लगता है इसके आसपास वाला जो भी हो, तो सवाई माधोपुर है, तो सवाई माधोपुर। तो कोटा में तैयारी करने वाले छात्र जाते हैं, और छात्र है वो तैयारी कर करके उनका रंग काला पड़ जाता है, तो ब्लैक पोट्री से याद रखना। सुनहरा कौन है, बीकानेर, ठीक है ना, वहाँ एक झील है, ठीक है ना, तो वो उसी को इसी उसी के नाम से इसको याद रख लेना अपने को। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी की कलाकृतियां बनाना, मिट्टी से विभिन्न आकृतियां बनाना, उसको टेराकोटा कहते हैं। इसको मैं कहता हूं मृदा शिल्प, मृदा शिल्प या मृण्मय, ठीक है ना। जैसे ब्लू पोट्री को क्या नाम दिया था, कामचीनी, ये पूछे हुए हैं ये सवाल, उसका क्या नाम था पुराना, इसका क्या नाम था। लेकिन टेराकोटा का क्या नाम है, मृण्मय। मृण्मय मिट्टी से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना टेराकोटा कहलाता है। प्रसिद्ध स्थान इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं। मोलेला हर बार पूछा गया है, मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा, ठीक है ना, मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है मोलेला राजसमंद का। बसवा दोसा का बसवा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काम प्रसिद्ध है। और कुंजा नामक, कुंजा क्या होता है पता है, ऐसे सुरई सी आती है ना, उसको कहते हैं कुंजा, ठीक है ना, मिट्टी का बना हुआ था। नागौर का बू नरावता गाल मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जालोर का हरजी गांव मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आपको ये पूछा हुआ मिलता है। और मेड़ता, नागौर का मेड़ता है वो बड़े मटके, जिनको मोण कहते हैं, मिट्टी के जो बड़े बड़े घड़े होते हैं ये बड़े, ठीक है ना, मोण कहलाते हैं वो, ठीक है ना। तो ये सारे अपने को क्षेत्र है जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं। मोलेला, बसवा, बू नरावता, हरजी गांव और मेड़ता सारे टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला बार बार पूछा गया है, बू नरावता नागौर वाला पूछा गया है, ठीक है ना, और हरजी गांव
मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। वही बात आ गई। फिर भाई जालोर आ गया तो जालोर की जो चीजें अपन ने पढ़ रखी थी वो आप यहाँ डिमार्क कर लो, तो आपको क्या है वो चीजें और अच्छे से याद हो जाएगी। इसके कलाकार कौन कौन है? सिद्धहस्त कलाकार मोहन जी कुमार और ओम प्रकाश गालो। ओम प्रकाश गालो को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ओम प्रकाश जी गालो, मोहनलाल कुमार, सबको मोहनलाल कुमार याद है 2012 पद्मश्री, लेकिन एक और नाम याद करना, जैसे मैंने बोला कृपाल सिंह शेखावत ना पूछ के वो गोपाल सिंह पूछ लिए, तो वैसे ही मोहनलाल ना पूछ के ओम प्रकाश गालो जी पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। वही सुनहरा जैसे पोट्री प्रसिद्धि बीकानेर की, कागजी पोट्री प्रसिद्धि अलवर की, वैसे ही कागजी टेराकोटा प्रसिद्ध है अलवर का, सुनहरा टेराकोटा प्रसिद्ध है बीकानेर का, सेम ही, ठीक है ना। अगर ब्लैक वाला भी पूछ ले तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा और सवाई माधोपुर, ऐसे याद, या ये तो सेम ही है, वही टेराकोटा वाला अलग है, ठीक है ना। वहां ब्लू पोट्री में किया था ये तीनों ही, तो ये भी यहाँ भी सेम ही। नेक्स्ट है धातु, ठीक है ना। धातु मेटल से जो बनी हुई है उस पर क्या क्या किया जा सकता है? मुरादाबादी, मुरादाबादी जयपुर और जो अलवर की प्रसिद्ध है, मतलब पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करना, पीतल के जो बर्तन बने हुए हैं उस पर नक्काशी बेल्डिंग सी की जाती है ना, वही मुरादाबादी है। और अलवर का जो लाख बख्श परिवार है इसके लिए प्रसिद्ध है। सफेद मेटल का कार्य, लाख का कार्य, या मैं इसको कह दूं लाख या मेटल का कार्य, लाख और सफेद मेटल का कार्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। उदयपुर की कठपुतलियां भी प्रसिद्ध है भाई, कठपुतलियां भी प्रसिद्ध है। और उदयपुर के लकड़ी के आभूषण, लकड़ी के खिलौने और आभूषण प्रसिद्ध है, खिलौने और आभूषण भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तलवार बनाने के लिए 3 जगह प्रसिद्ध है, सिरोही, अलवर और उदयपुर, सिरोही, अलवर और उदयपुर। और तलवार बनाने के लिए बिगोद का लोहा काम में लिया जाता है, बिगोद का लोहा, ठीक है ना। बादला मैंने बताया ना 2 नाम आएंगे, एक तो वो अपन ने पढ़ा था ना, वो बालों से बनता है, मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को तोड़ियो कहते हैं, उसके बालों से जो बनता है बाखला, क्या नाम था, ठीक है ना, वैसा ही है ये भी बादला। वो तो नमी में सूखा रहता है और ये क्या करता है? पानी को ठंडा करता है। तो मारवाड़ का फ्रिज इसको कहते हैं, बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। और पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते से बना हुआ बर्तन होता है जिसको क्या कहते हैं मारवाड़ में? बादला। मारवाड़ का फ्रिज भी इसको कहते हैं। तीर कमान बनाने के लिए 2 क्षेत्र प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के, बोडी कमान और चंदू जी का गढ़ा और बोडी कमान, बांसवाड़ा का चंदू जी का गढ़ा का और डूंगरपुर का बोडी गामा, डी, डी से डूंगरपुर, डी से बोडी गामा, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। गढ़ा, बांसवाड़ा, ऐसे याद कर लेना, जैसे याद हो जाए अपने को आसानी से वैसे याद करना। तीर निर्माण क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। सारे क्षेत्र याद होने चाहिए, जहां जहां की जो प्रसिद्धि है ना सारे याद होने चाहिए अपने को। पत्थर बाटे वाली कोई चीजें जो बनती है, क्या बनेगी बाटे की? मूर्तियां। और मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा? जयपुर का क्षेत्र लिखा हुआ है क्या कहीं? हाँ ये रहा, मूर्तिकला। और मूर्तिकला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, मूर्तिकला सबसे ज्यादा यही होता है। लेकिन मैं बात करूँ लाल संगमरमर की कोई मूर्तियां जहां बनती है सबसे ज्यादा, वो थानागाजी प्रसिद्ध है। काले संगमरमर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है ना, तलवाड़ा बांसवाड़ा का क्षेत्र प्रसिद्ध है। और वहां की जो सोनपुरा जाती है वो इसमें प्रसिद्ध हस्त है, वो हस्त सिद्ध कलाकार है, ठीक है ना। कलाकार क्लोन के महारथी जिसको कहा जाता है अर्जुन लाल जी प्रजापत, इनको क्लोन का महारथी कहा जाता है। और इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है। 2008 में इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की थी, माटी मानस। और ये क्या है? ये राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय है, ठीक है ना, राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय है। याद रखना भाई, ठीक है ना, क्या पता है पूछ ही ले कि माटी मानस की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल प्रजापति ने। और 2008 में इन्होंने माटी मानस नाम से की। और ये क्या है? राजस्थान का पहला मूर्तिकला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माना जाता है, ठीक है ना। अब क्षेत्र इसके कौन कौन से प्रसिद्ध है? जैसे टेराकोटा के देखे अपन ने, मोलेला, बून रावता, ठीक है ना। और वो हरजी घोड़े, वो हरजी गांव जालोर वाला मामा जी के घोड़े बनते थे, ठीक है ना। तो वैसे इसके भी कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध है। नागौर का नावा, एमरी स्टोन के चक्की पाठ, चक्कियों के जो पाठ बनते हैं ना उसके लिए प्रसिद्ध है भाई, नावा गांव नागौर का। दौसा का सिकंदरा, जाली झरोखे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जालियां बनती है ना खिड़कियों के, पहले तो लगाते, आजकल तो लोहे की बन लगाते, पहले जालियां लगाते थे पहले, इसकी बाटे की बनी हुई, ठीक है ना।
जयपुर और टोंक है वो संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आपने देख लिया कि मूर्तिकला जयपुर की प्रसिद्ध है। एक और स्थान प्रसिद्ध है इसका, गलियाकोट डूंगरपुर, और वो प्रसिद्ध इसीलिए है, परेवा पत्थर से सोप स्टोन की कलाकृतियां तैयार की जाती है और वो रमकड़ा उद्योग कहलाता है। तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन आया हुआ है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। कहाँ का? गलियाकोट डूंगरपुर का। नेक्स्ट है लकड़ी, कास्ट कला, मतलब लकड़ी से कोई चीजें बनती है, तो कौन कौन सी चीजें बनती है? इसके वही क्षेत्र देखने अपने को, बस्सी और जेठाना। बस्सी चित्तौड़ का और यही की प्रसिद्ध है गणगौर, कावड़, बेवाण, ये यहीं के ज्यादा प्रसिद्ध है, यही यही ज्यादा बनती है और यहीं की प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना? तो बस्सी चित्तौड़ का बस्सी है कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, कास्ट कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बस्सी। और वहां ऑप्शन में बस्सी नहीं हो तो वहां जेठाना डूंगरपुर वाला। इसके प्रसिद्ध कलाकार है प्रभात सुतार, टोंक के प्रभात सुतार जी। अब देखो आपको इतने कलाकार हो गए, आप बार बार पढ़ोगे तब जाके आपको वो चीजें याद होगी, आप क्वेश्चंस करोगे तब जाके आपको वो कंठस्थ होगा, वरना गोचमोच हो जाएगा सारा। लकड़ी के खिलौने पर लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने आभूषण, मैंने बताया ना, उदयपुर लाख का काम, मेटल का काम, लकड़ी के आभूषण और खिलौने उदयपुर का। अगर चंदन का काम है, चंदन का काम जयपुर का है, लेकिन चंदन पर नक्काशी है वो चूरू की है भाई। चंदन की लकड़ी का काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन अगर चंदन पर नक्काशी वाली बात करूं तो वो चूरू की प्रसिद्ध है। बीकानेर और शेखावटी में नक्काशीदार किवाड़ प्रसिद्ध है। बस्सी मैंने बताया ना, ये ना गणगौर, कावड़ और बेवाण इनके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर कसीदाकारी फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, और बाड़मेर वही अजरक, मलिर प्रिंट, कुरमुच्चो, ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। जयपुर पशु और पक्षियों के सेट यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब यह तो क्षेत्र जो जहां जहां के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी इसके क्षेत्र के लिए, कला के लिए। अब कुछ ऐसी कलाएं जो प्रसिद्ध है, लोक कलाएं जो प्रसिद्ध है राजस्थान में। कावड़, कावड़ क्या होता है? मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति बना हुआ होता है, मंदिर साख, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जैसे कथाएं होती है, कथा कथा कर रहा है वो उसके सामने रखेगा, जैसे जैसे कथा खोलेगा वो पट खुलते जाएंगे उसके मंदिर के, ठीक है ना। तो कथा वाचन के साथ में उसके कपाट खुलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी कला, हस्तकला है, काष्ठ कला है, जिसमें कथा के साथ साथ में उसके कपाट खुलते हैं, पाठ खुलते हैं, तो वो कावड़ है भाई। इसको चलता फिरता देवघर भी कहते हैं। स्थिर थोड़ी है, लकड़ी का बना हुआ, जहां मर्जी हो आपकी वहां ले जाओ, ठीक है ना, उठा के। कलाकार खेरा जाति के लोग और मांगीलाल जी मिस्त्री इसके हस्त कलाकार माने जाते हैं। बेवाण मिनिएचर वुड टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध, और वो लकड़ी के बने देव विमान है, ठीक है। कठपुतलियां अरडू के लकड़ी की बनती है, अरडू जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, और उदयपुर की ज्यादा प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। उदयपुर में एक संग्रहालय है बागोर की हवेली, वहां कठपुतली संग्रहालय है, और इसको सबसे ज्यादा फेमस करने का कोई काम किया तो देवीलाल सामन ने किया भाई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फेमस देवीलाल सामन ने किया, और इसकी एक संस्थान की स्थापना की थी, लोक कला मंडल। उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना इन्होंने की थी। और नट जाति जो कला, कठपुतली नचाते ना ऐसे हाथों में धागों में बांध के वो नचाते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो वो जो काम करते हैं वो नट जाति के लोग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है, सीधा सीधा कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछे मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति क्या कहलाती है, चलता फिरता देवघर किसको कहते हैं, मिनिएचर वुड टेम्पल किसको कहा जाता है, तो सीधा सीधा एग्जाम में आता है, अपने को याद रखना है। कुछ और बातें, खाटड़ी क्या होती है? आटा गूंथने के लिए लकड़ी का जो बड़ा बड़ा, आजकल तो वो परात, परात ही काम में लेते हैं ना, स्टील की, लोहे की, जो भी काम, पहले तांबे कांसे की काम में लेते थे, आजकल नहीं लेते, पहले लकड़ी का भी काम में लेते थे ऐसा औजार। तो आटा गूंथने के लिए लकड़ी का जो बड़ा पात्र होता है उसका खाटड़ी कहते हैं। पातड़ा साधु जो भोजन करते हैं तो वो उनका जो चपटा चपटा सा पत्र, वो सिस्टम खाने का होता है, पात्र होता है, चपड़ा नहीं है चपटा है, उसको पातड़ा कहते हैं। चोपड़ा, चोपड़ा कहते हैं तिलक वगैरह लगाने के लिए काम में लेते हैं, आजकल तो स्टील वगैरह कहीं कहीं के आगे, लेकिन पहले लकड़ी के बने होते थे। बाजोट, लकड़ी की चौकी को बाजोट कहते हैं। खांडा, तलवार की आकृति की जो लकड़ी की कलाकृति बनी होती है उसको खांडा कहते हैं। तोरण सबको पता ही है, जिसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं ब्याह के लिए, जब वो ब्याह हो जाएगा तो ऐसे, ये तोरण है भाई। और यहाँ जो ये ऊपर चित्र बना होता है ना, ये या तो किसी चिड़िया का होता है या मोर का होता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ इसको, जो दूल्हा होता है वो इसको टच करता है, ठीक है ना। आजकल तो नीचे ही ले आते हैं उसको, पहले ऊपर रखते थे, यानी शौर्य का प्रतीक था वो, शौर्य का प्रदर्शन करना था। तो ये तोरण हो गया, ठीक है ना, मांगलिक चिन्ह होता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। तो तोरण तो सबको पता ही है, जो बेरोजगार सारे मेरे भाई बहन जो भी है वो सारे इसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, ताकि नौकरी लगे, चाहे वो 4th ग्रेड ही लगे,
सरकारी तो सरकारी होती है। और क्या करे वो, घोड़ी पर चढ़े तोरण मारे। ठीक है ना। आजकल की जो 100% जनसंख्या में से मैं बात करूं, 50% जनसंख्या का मोटिव, ठीक है ना, तो ये सत्य है। पाथेय प्राणी, जैन साधुओं के लिए प्रयुक्त लकड़ी का पात्र। जैन साधु जो हाथ में लकड़ियां लेके वो चलते हैं ना, उसको कहते हैं पाथेय प्राणी। तो ये राजस्थान की शब्दावलियां हैं जो एग्जाम में पूछ भी सकती है, क्योंकि शब्दावली वाला टॉपिक कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना चमड़े से संबंधित हस्तकलाएं। चमड़े से संबंधित नागरे, जयपुर की जो जूतियां होती है प्रसिद्ध, उनको नागरे कहते हैं, जबकि जोधपुर वाले को मोजड़े कहते हैं। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की जूतियां, और इसी को चोब वाली भी कहते हैं। बिनोटा को ही चोब वाली भी कहते हैं भाई, याद रखना। मशक, मशक होता है एक चमड़े का पात्र, ऐसे ऐसे बना होता है, और वो किस काम में आता है, पानी भरने के काम आता था पहले। ठीक है ना, उसमें पानी भर के आते थे, और पानी भरने वाली जो जाति होती है उसको सक्का और बिस्ती थी वो। ठीक है ना, पानी भरने का काम। इसके क्षेत्र कौन कौन से प्रसिद्ध है, भीनमाल और बड़ू। बड़ू नागौर, जहां पर कसीदाकारी जूतियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ, बड़ू नागौर में। भीनमाल जालोर का एक क्षेत्र, कसीदाकारी की जो जूतियां हैं उसके लिए प्रसिद्ध है ये। तो एक कला जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर की। ठीक है ना। इसमें होता क्या है, सही नहीं बना ऊंट, ठीक है ना, ठीक है। ऊंट के जो ऊंट पर क्या है, आजकल तो वैसे नहीं करते। पहले क्या होता था, ऊंट की खाल काम में आती थी, वो उसमें कलाकृतियां बनती थी, तो उस पर नक्काशी करके उसको काम में लिया जाता था। लेकिन आजकल वो तो नहीं रही। आजकल क्योंकि ये राज्य पशु घोषित है, तो मारने पर वध प्रतिबंध है। तो इस पर ऊंट पर आप देखे होंगे मेले में जो ऊंट जाके आते हैं, कई बार जो ऊंट चालक है वो उस पर सुने सुने ऐसे ऐसे उसके बालों को कटिंग इस प्रकार से करवाते हैं, मतलब बालों की कटिंग करवाना, वो डिजाइन बनवाते हैं उस पर, अपना नाम लिखवा लेते हैं, मोबाइल नंबर लिखवाते हैं, उसके अलग अलग से डिजाइन उसके बालों की कटिंग करवाते हैं। तो वो उस्ता कला ही है भाई, वो जो बना रहे हैं ना, वो उस्ता कला ही है एक प्रकार से। ठीक है ना। और इसके जो कलाकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। अगर कोई ये पूछे कि उस्ताद कौन से कलाकार है, उस्ताद से संबंधित और बीकानेर से। ठीक है ना। इसके उपनाम क्या है, मुन्नवत्ती कला, याद रखना है भाई। मुन्नवत्ती कला, कामचीनी, मृणम्य, ये सारे उपनाम अपने को याद होने चाहिए। ठीक है ना। राय सिंह, अनूप सिंह कलाकारों को बीकानेर लाए। अनूप सिंह के काल में इसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला, और इसके कलाकार है इसामुद्दीन उस्ता और कादर बख्श उस्ता। उस्ता के जादूगर कहलाते हैं इसामुद्दीन उस्ता। ठीक है ना, उस्ता कला के जादूगर। ठीक है ना, और कादर बख्श उस्ता। नेक्स्ट है कुप्पी। कुप्पी क्या होती है, वही ऊंट की खाल से बनी हुई एक कलाकृति, कुप्पी ऐसे आती है ना, तेल वगैरह डालने के लिए कुप्पी आती है ना, वैसे याद रख लो आप। मेहंदी मेहंदी लगाने वाली जो कुप्पी होती है वैसी आकृति की होती है। लाल सिंह जी भाटी, गेंडे की खाल पर नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, और ज्योति स्वरूप शर्मा, चमड़े पर स्वर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध दो कलाकार है। हस्त निर्मित कागज के लिए दो प्रसिद्ध जगह है राजस्थान में, एक सांगानेर और एक जोधपुर, वो सवाई माधोपुर। सांगानेर में जो संस्था है वो है कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्था, कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्था, यूएनडीपी और खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्थापित की गई है। इसको पहले नाम से हस्तशिल्प कागज संस्था जाना जाता था, लेकिन यहाँ बाद में मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज करके कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्था कर दिया। और इसमें 2021 में नितिन गडकरी जब आए थे, तो वहां गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाया गया था। ठीक है ना, ये भी याद रखना। लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग वाली चीजें ही नहीं है। नेक्स्ट है फड़ चित्रांकन, वो तो होगी अपनी हस्तकलाएं सारी पूरी हो गई। ठीक है ना, जो हाथों से बनी हुई होती है, चमड़े की कौन सी है, मिट्टी की कौन सी बनी होती है, और बाठे की कौन सी बनी होती है, सोने चांदी से कौन सी बनी होती है, कागज से कौन सी, वो सारी अपनी कलाकृति हस्तकलाएं होंगी। कुछ कलाएं, फड़ चित्रांकन, फड़ होती क्या है सबको पता है क्या, देखो ये कागज है, वो कपड़ा है, सॉरी कागज नहीं कपड़ा, कपड़ा याद रखना भाई। ठीक है ना, कपड़े पर किसी लोक देवता का चित्र करना और उसकी कुछ विशेषताएं लिखना और फिर उसको बांचना। ठीक है ना, लोक देवता या लोक देवी उसका चित्रांकन करना उस कपड़े पर, और फिर उस पर उसकी विशेष उसको जो बातें हैं, ठीक है ना, जीवनी है कोई प्रशंसा है वो लिखना, और फिर उसको बांचना, उसका वाचन करना। ये करते कौन है, भोपे, किसी वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं।
ठीक है ना, और अपने पढ़ भी रखा है। और ये जो बनाते, ये जो चित्रांकन करते हैं, इसको कहते हैं चितेरे। चितेरे क्या कहते हैं? चितेरे, चितेरे, चितेरा, चितेरी, जो भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो वो है ये फट चित्रांकन, ठीक है ना। जोशी परिवार भीलवाड़ा का, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और श्रीलाल जी जोशी, किशनलाल जोशी, पार्वती और गौतली देवी इसमें सिद्धहस्त कलाकार माने जाते हैं। कपड़े के पर्दे पर लोक देवता की जीवन का चित्रण करना फट चित्रांकन कहलाया जाता है। चितेरे जो चित्र बनाते हैं उस कलाकार को चितेरे कहते हैं। इसका वाचन बोपो द्वारा रात्रि में किया जाता है। फड़ को ठंडी करना, ये क्या है? बहुत दिनों तक भाई कपड़ा कभी ना कभी तो फटेगा। जब ये फट जाता है, खराब हो जाता है, तो इसको ऐसे ही नहीं फेंकते, इसको फिर नदी नाले में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं। और नदी में बहा देना ही क्या होता है? फड़ को ठंडी करना कहते हैं। नदी या तालाब में बहा देते हैं। जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाती है फड़, तो उसको नदी या तालाब में बहा देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? फड़ को ठंडी करना कहते हैं। सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई फड़ है तो वो पाबूजी की फड़ है। और पाबूजी की फड़ का वाचन है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में कौन करते हैं? बोपे करते हैं, खोरी जाति के बोपे, ठीक है ना। राइका, रेबारी जो भी करते हैं, ठीक है ना। थोरी जाति के बोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है वो पाबूजी की फड़ है। प्राचीन सबसे लंबी सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ कोई है तो वो देवनारायण जी की फड़ है, ठीक है ना। पहली कौन सी पढ़ी अपन ने? पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ फेमस, सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस फड़ है तो वो पाबूजी की फड़ है। इसका वाचन कौन करते हैं? आयड़, खोरी जाति के जो नायक है वो करते हैं। किसके साथ में? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। दूसरी देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, ये सबसे लंबी, सबसे छोटी, सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक चित्रों वाली, और इस पर डाक टिकट जारी। ये कौन सी फड़ है? देवनारायण जी की फड़। इसका वाचन कौन करते हैं? बगड़ावत गुज्जर, बगड़ावत गुज्जर करते हैं भाई। किस वाद्य यंत्र के साथ में? जंतर वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। एक आती है रामदला कृष्णदला की फड़, रामदला कृष्णदला की फड़। इसका वाचन दिन में होता है, सभी फड़ों का वाचन रात में होता है। एकमात्र फड़ है जिसका वाचन दिन में होता है। और कहाँ होता है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में बिना वाद्य यंत्र के, ठीक है ना, हाड़ौती क्षेत्र में बिना वाद्य यंत्र के दिन में जिस फड़ का वाचन होता है वो रामदला कृष्णदला की फड़ है। एक बेसासुर की फड़, बेसासुर की फड़, और इसका वाचन नहीं होता। स्पेशल है ये, इसका वाचन नहीं होता। क्या होता है? इसकी पूजा होती है। और कौन करता है? बावरिया होते हैं ना, एक जाति होती है बावरिया, वो जब चोरी करने जाते हैं, वो जब चोरी करने जाते हैं तब इसकी पूजा करके जाते हैं बेसासुर की फड़ का, ठीक ना। तो जिसका वाचन नहीं होता वो तो बेसासुर की फड़। जिसकी दिन में वाचन होता है बिना वाद्य यंत्र के, हाड़ौती वाली रामदला कृष्णदला की फड़। जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी, सर्वाधिक चित्रों वाली, जिस पर डाक टिकट जारी है, बगड़ावत को जंतर वाद्य यंत्र के साथ में कहते हैं, देवनारायण जी की। और सबसे जो फेमस जो फड़ है वो है पाबूजी की फड़। और रावणत्ता वाद्य थोड़ी जाति के जो भोपे है वो इसका वाचन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी अमिताभ बच्चन की फड़, ठीक है ना, विदेश में इसका वाचन हो चुका है। और एक कोरोना काल की फड़ भी आई थी, लेटेस्ट यही है, कोरोना की फड़, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अपने को ये तो इनसे कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये चारों है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है, ठीक है। हो गया फड़ वाला। अब नेक्स्ट है पिछवाइयां। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, ये पिछवाइयां। पिछवाइयां मतलब पीछे, क्या? चित्रांकन। पीछे चित्रांकन किसके? कृष्ण जी के पीछे, कृष्ण जी के पीछे कृष्ण के ही लीला का चित्रांकन। किस पे? कपड़े पे,
वो पिछवाइयां कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीला के चित्रण पिछवाइयां कहलाती है, और इसके कलाकार है टेकम जी मुकुंद जी। देखो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा में, ठीक है ना, ये जो दीवार है जिसके ये बना हुआ है मंदिर, उसके पीछे कपड़े का पर्दा लगा हुआ है, और उस कपड़े के पर्दे के पीछे कृष्ण जी की जो जीवन लीला है, कृष्ण जी की जो लीला है जितनी भी, उसका सबका चित्रांकन किया हुआ है इसके पीछे, ठीक है ना, वो कपड़ा लगा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? पिछवाइया। ठीक है। सूक्ष्म चित्रांकन तिलक गोताई, जिनको चावल के दाने पर गीता का चित्रण करने के लिए पद्मश्री दिया गया था, ठीक है ना। किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, इसको मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। मतलब जैसे होता है ना कई बार कि पेंसिल की नोक पे गीता का चित्रण किया उसने, चावल के दाने पे किसी का चित्रण किया, तो वो जो होती है ना वो सूक्ष्म चित्रांकन होती है, तो वो यही है। ठीक है। बटेवड़े, बिटोड़ा या थापड़ा। थापड़ा क्या होता है? थापड़ी तो सुना होगा ग्रामीण इलाकों में। कंडों को कहते हैं, गोबर के जो कंडे होते हैं ना उसको थापड़ी कहते हैं, सूखने के बाद में जो बनते हैं। ग्रामीण इलाकों में इनको इकट्ठा रखा जाता है, और इनको इकट्ठा होकर फिर बरसात से बचाने के लिए इसी के ऊपर गोबर का लेप कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब वो देखो लेप खुद भी गोबर का है, अंदर भी गोबर के कंडे हैं, लेकिन फिर भी वो कंडे सूखे के सूखे रहते हैं बरसात में, है ना। तो वो यही चीज है भाई बटेवड़े। कंडों को बारिश से बचाने के लिए गोबर से निर्मित जो कलाकृतियां उसके बटेवड़े या बाटड़े कहते हैं। ठीक है ना। हीड़, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको हीड़ कहते हैं। ओका नाका गुणा, ये क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में गोबर से निर्मित कुछ अलंकरण, स्पेशल अलंकरण, उसको क्या कहते हैं? ओका नाका गुणा। ये भी आया हुआ है एग्जाम में। व्हील, घर को सजाने के लिए, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की जो महलनुमा कलाकृति बनी होती है उसको व्हील कहती है, और मेघवाल जाति की महिला इसमें निपुण होती है। आपने पहले बचपन में देखा होगा जब कच्चे घर थे, आजकल तो पक्के हो गए, जब कच्चे घर बने हुए थे अपने सबके, तो उसमें घर में ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनी हुई होती थी, ठीक है ना। अंदर भी कुछ बने हुए होते हैं इसमें, और वो ऐसी होती थी कि उसमें आराम से अपना जो दैनिक दिनचर्या का या रसोई का जो सामान है वो आराम से सेट हो जाता था। कच्चे घरों की बात है पहले के टाइम की, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलेंगे ये। तो ये जो कलाकृति जो आकृतियां बनी होती है उसी को कहते हैं व्हील। ठीक है ना। उसमें सारा सामान दैनिक वस्तुएं जो आती थी वो आराम से सुरक्षित रहती थी। एक प्रकार से मान लो उसका जो आज का वो स्टैंड आता है ना लकड़ी वाला, जिसमें ऐसे बने होते हैं, वहां अपन रखते हैं, स्टैंड बनाते हैं, वैसे ही वो कलाकृति पहले मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है ना। वही चीज है। सांझी, फूल पत्तियों गोबर से निर्मित चित्र बनाने की एक कला है। केले का पत्तों का प्रयोग होता है, और श्रीनाथ जी की जो सांझी है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, केले की सांझी है। ठीक है ना। और ये कृष्ण लीला से संबंधित है। ऐसे जैसे पत्ते, ऐसे केले के पत्ते लगा देते हैं, उसको सजा देते हैं, ठीक है ना, वैसे कुछ करते हैं। पाना सबने, सबको पता है, लक्ष्मी जी का पाना जो लेके आते हैं। अब देखो एक बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है, निम्न में से कौन सी लोक कला है वो कागज पे निर्मित की जाती है? अब वहां पाना ऑप्शन में था, वहां पाना भी था, वहां फड़ भी थी, और वहां वो पिछवाइयां भी थी। तो पाना कागज पे किया जाता है, बाकी सब कपड़े पे चित्रांकन है। तो पाना सबको पता है, लक्ष्मी जी का पाना ऐसे आता है जिसमें ये लक्ष्मी जी गणेश जी ये सारे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। यानी उसका चित्रांकन क्या हो, कागज पे चित्रांकन। तो सबसे ज्यादा फेमस अगर किसी का पाना है तो वो लक्ष्मी जी का, जो दीपावली पे लेके आते हैं, पूजन करते हैं। और सबसे अलंकृत, सबसे विशिष्ट, बहुत ज्यादा अलंकृत किया हुआ, बहुत सुंदर दिखने वाला है, वो श्रीनाथ जी का पाना है। ठीक है ना। विभिन्न त्योहारों मांगलिक कागज पर बनाए गए अलंकृत चित्रण, सबको पता है पाना, ठीक है ना। लक्ष्मी जी का पानी से याद आ जाएगा सब। नेक्स्ट है मांडने। मांडने घरों में पहले बनाए जाते थे, कच्चे घरों में बनते थे ये, है ना, कलर से लेके, बचपन में बनवाए भी होंगे ऐसे, ऐसे खूब बनाए हमने तो साहब। जो वो आती थी ना कला संस्कृत, कला की एक किताब चलती थी, उसमें यही बनाते थे अपन मांडने, ऐसे गरसा बना देते थे, ठीक है ना। फिर ये रास्ता जाने का रास्ता बना देते थे, या पेड़ लगा देते थे भाई, छांव भी मिले यात्रियों को आने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कला है यही मांडना है। लिखित चित्रांकन स्वास्थ्य सबसे छोटा मांडना, जो ये जानते हो क्या इसको? पाठ्या जिसको कहते हैं देसी भाषा में, वो स्वास्तिक जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो भी एक प्रकार से मानना ही है। ठीक है। सबसे छोटा है। पथवारी, पथरक्षक के रूप में जिसको पूजा जाता है, गांव में पथरक्षक के रूप में पूजा जाने वाला स्थल, पूजा जाने वाला स्थल।
पतवारी कहलाता है। यानी जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो इनकी पूजा की जाती है। सोहरिये, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज रखने के लिए जो मिट्टी के कलात्मक पत्र होते हैं उनको सोहरिये कहते हैं। वही बात भाई, एक तो छोटा छोटा लोटा सा बना हुआ, एक इतना बड़ा है ये लो मोटा सारा। इसमें क्या है, गेहूं अपना जो नाज खाने का अनाज वगैरह रखते थे, उस समय रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो बहुत कुछ ऑप्शन आ गए। तो वहां जो मिट्टी का जो बना हुआ होता था वो बड़ा सारा पात्र जिसमें अनाज रखा जाता था, उसको सोहरिया कहते हैं। ठीक है। एक होता है पेपरमसी, कुट्टी मिट्टी। देखो किसी को याद है या नहीं है, बचपन में सामान रखने के लिए कुछ चीजें अपन ने घरों में देखी हुई है। अगर कोई ग्रामीण इलाके से संबंधित है उसको पता होगा। एक मैं नाम लूंगा, ढूमला। देखो हमारे तो देसी भाषा में उसको ढूमला कहते थे। वो ऐसा था, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके था, जो छाबड़ी टाइप में, मतलब गोल गोल सा जिसमें सामान रखते थे अपन। ठीक है ना। तो ये किसका बना होता था, आप देखोगे उस पर कागज लगे होते थे। होता क्या है, कागज को इकट्ठा कर लिया, उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक पात्र में डाल दिया। ठीक है। फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर उसको कूटा जाता था। ठीक है ना। कूट के उसकी लुगदी सी बना ली जाती थी। फिर उसमें, ताकि आकृति आसानी से मिले, उसमें मुल्तानी मिट्टी डाली जाती थी। ठीक है ना। मुल्तानी मिट्टी से वो आराम से एक मेक हो जाता था, वो अच्छी लुगदी बन जाती थी। तो वो कागज और मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके जो लुगदी बनती थी, फिर उसको ऐसे आकृति में थेपा जाता था। ठीक है ना। और जिस आकृति का बनाना है उसके ऊपर थेपा जाता था, तो वो फिर एक आकृति में वो बर्तन बन जाता था वो। ठीक है ना। वो मेरा देखा हुआ है भाई, अभी भी कई घरों में पड़ा हुआ होगा शायद। पश्चिमी राजस्थान में तो मिल ही सकता है। ठीक है ना। तो उसको देसी भाषा में हमारे उस समय डूमला कहते थे, जो ये आकृति बनी होती थी। ठीक है ना। तो वो ये पेपर में से कुट्टी मिट्टी का ही था। जयपुर का राम सिंह द्वितीय के समय ये प्रसिद्ध था। ठीक है ना। नेक्स्ट है गोडलिया। गोडलिया मतलब गोदना, पशुओं की शरीर पे दाग लगाना, गोडलिया कहलाता है। पहले क्या होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, आजकल भी भेड़ बकरियां, जो गडरिया है उसी से गोडलिया बनाए। गडरिया भेड़ बकरियां चराने वाले, वो अपनी भेड़ और बकरियों को गोदते हैं। कोई लाल रंग से निशान बना दिया, कोई घोड़े को दाग दिया। ठीक है ना, निशान बना देते हैं स्पेशली, ताकि वो अपना ऐसे याद रखी वो अपना है। ठीक है ना, पशु। तो वो गोडलिया है। तोरण अभी पढ़ाई अपन ने, मुख्य द्वार पर लगा होता है, लकड़ी का बना होता है, चिड़िया मयूर की आकृति होती है। तुड़िया कला, धौलपुर में नकली आभूषण बनाने की जो कला होती है ना, उसको तुड़िया कला कहते हैं। क्या कहते हैं, तुड़िया कला। याद रखना भाई, हो सकता है लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछ ही ले अभी। तुड़िया कला, धौलपुर की नकली आभूषण की जो कला होती है उसको तुड़िया कला कहते हैं। दोस्तों की एक जगह आलूंदा, उसका तिरंगा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नांदड़ा शाहपुरा का प्रसिद्ध है। नांदड़ा आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र, पढ़ा हुआ है अपन ने। मेहंदी सोजत और गिलूंड की प्रसिद्ध है। छाता फालना पाली का प्रसिद्ध है। कृषि के औजार जय सिंहपुरा गंगानगर के प्रसिद्ध है। खेल सामग्री हनुमानगढ़ में ज्यादा बनती है, वहां की प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की, और जस्ते का एक पात्र भी पड़ा था, बादला। ठीक है ना। फ्रीज जिसको मारवाड़ का फ्रीज बोलते हैं। गुलकंद गुलाब की खेती खमनौर और पुष्कर में की जाती है। स्ट्राबोर्ड कारखाना कोटा में है। और कल्चर मोती बांसवाड़ा मोती सागर, वो माई बजाज सागर बांध, ठीक है ना, वहां से उत्पन्न किए जाते हैं। एक जो संस्था जो हस्तशिल्पियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है, राजसिको। राजसिको जयपुर में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। हस्तकलाओं को संरक्षण देने वाली एक संस्था अग्रणी रूप में। यह अपने हस्त निर्मित जो अपनी सामग्री है, हस्तकलाएं, उसको कहाँ बेचती है, हस्तशिल्प राजस्थली एम्पोरियम नामक शोरूम खोल रखी है उसने अनेक जगह, तो वहां बेचती है। विदेशों में भी है इसके एक दो शोरूम। और ये जो पुरस्कार देती है, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार और बुनकर रत्न पुरस्कार राजसिको के द्वारा दिए जाते हैं। लास्ट है, राजस्थान सरकार ने 2022 में 7 सितंबर 2022 को पहली हस्तशिल्प नीति जारी की थी, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए। कब, 17 सितंबर 2022 को पहली हस्तशिल्प नीति थी, याद रखना। अभी जीआई टैग की बार बार बात कर रहे थे अपन। जीआई टैग है, वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी भौगोलिक संकेत जिसको दिया जाता है। यानी किसी क्षेत्र की कोई चीज, कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई भी कुछ भी प्रसिद्ध है, तो उसको 10 साल के लिए एक टैग दे दिया जाता है, वो वहां का प्रसिद्ध है। और उसी के प्रोत्साहन के लिए राजसिको प्रयास करती है। ठीक है ना।
कुल अब तक राजस्थान में 21 ऐसी वस्तुएं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसमें से मैं पहली बात करूं तो वो है कोटा डोरिया, राजस्थान की बनारसी साड़ी जिसको कहा जाता है, वसुंधरा राजे जिसको पहन के न्यूयॉर्क में कोटवर्क करी थी, केटवॉक। और 2023 में जिसको दिया गया वो 5 वस्त्र, वो सारे याद रखने, जिसमें सबसे पहले पिछवाई नाथ द्वारा वाली अपन ने अभी देख ली, दूसरा है बंदेज जोधपुर वाली, बंदेज जोधपुर की, कोफ्तागिरी उदयपुर की, कोफ्तागिरी उदयपुर की, और 2 बीकानेर की, कशीदाकारी और उस्ताकला, कशीदाकारी और उस्ताकला, ये बीकानेर की। ठीक है ना, तो ये 5 याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये करंट से जुड़े जोड़ के भी पूछा जा सकता है। तो आज अपना जो मुख्य टॉपिक था, मेन टॉपिक जो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मान लो 100% संभावना है, लोक कला और हस्तकला, ये पूरा हो गया। ठीक है ना, एक क्लास में कंप्लीट कर लिया अपन ने, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो चीजें। ठीक है ना, इसमें सब चीजें अपने को पढ़नी है, कलाकार पढ़ने हैं, वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है वो पढ़ना है, कुछ उसकी विशेषता है स्पेशल वो पढ़नी है। ठीक है ना, ये तीनों तो चीजें याद होनी चाहिए हस्तकला के क्षेत्र में। ठीक है ना, मीनाकारी पढ़ रहा हूं तो मीनाकारी, जैसे अब एक और चीज अगर आपको कहीं याद आए, जैसे कुंदन कला आ गया आपको पढ़ते हुए एग्जाम, आप कुंदन कला आ गया, ट्यूशन कर रहे हो, आपने वहां टिक जयपुर लगा दिया, अब वहां जहाँ टिक लगा रहे हो ना, तो उस जयपुर की लाइन खींच के 4-5 चीजें और लिख दो आपको याद। जेम्स एंड ज्वेलरी भी है जयपुर की, जयपुर की मीनाकारी भी प्रसिद्ध है, जयपुर का समुद्री लहरिया भी प्रसिद्ध है, जयपुर का जरदोजी का काम भी प्रसिद्ध है, जयपुर का पोमचा भी प्रसिद्ध है, जयपुर की चूनड़ी मोठड़ी भी, धनक भी प्रसिद्ध है, चूनड़ी भी प्रसिद्ध है। ये सारी चीजें एक साथ आ जाएगी ना, तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप दिमाग में सेट होने लग जाएगी। ऐसे ही जब ये लिखो, जहां मीनाकारी लिखो, उसी के आगे फिर एक लाइन और लिख दो, इसके कलाकार कौन है, अगर और किसी का कलाकार है, जैसे जरदोजी का काम कौन करता है, जयपुर वाले करते हैं, वर्क का काम है पन्नीगर करते हैं, मीनाकारी थेवा कला आ गया तो वहां लाख वो राजसोनी परिवार आ गया, मुरादाबादी आ गया, अलवर का लाख बख्श परिवार आ गया, तो वहां आप कलाकारों के नाम भी लिखते जाए, ताकि वो पेज तो खराब होगा, आपको उसको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन आपके माथे में एक सटीक उसकी थ्योरी बन जाएगी और आपको आसानी से वो चीजें भूलेंगे नहीं आप आराम से। ठीक है ना, माइंडली वो सेट हो जाएगी पूरी तरह। ठीक है, तो आज लोक कला हस्तकला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में अपन चित्रकला वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, चित्रकार कौन है, चित्र वहाँ की विशेषता क्या है। ठीक है ना, तो आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रैपिड रिवीजन का आनंद लीजिए, बार बार इसको रिवीजन कीजिए, बार बार प्रीवियस क्वेश्चन निकालिए, ताकि आप अच्छे से नौकरी लो, और वो तोरण वाला जो मैंने बताया था, आप जल्दी वहाँ अपना चटिया लगाओ, चटिया वो तोरण लगाते हैं ना, उसको कहते हैं। ठीक है ना, तो जिसके लिए की जा रही है तैयारी, आसानी से करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।